नेशनल अवार्ड विनर जो निर्जा के डीओपी हैं मितेश मिरचंदानी, राइट, वो यहाँ से नहीं है, वो भी एफटीए से नहीं है। तो ऐसे बहुत से हैं जो, हाँ, लेगेसी इसलिए है बिकॉज उस टाइम पे वही एक इंस्टीट्यूट हुआ करता था जिससे पास आउट हुए लोगों के ऊपर जो है लोग ट्रस्ट करते थे, हम्म। ये काम कर लेगा, राइट। हम्म। और कि वैसे इक्विपमेंट्स और वैसी चीजें हैं, चाहे 35 mm पे शूट करना हो, द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया दैट अलाउ स्टूडेंट टू शूट ऑन इट और प्रैक्टिस ऑन इट। हम्म। बाकी जगहों पे दिखा दिया जाता था बिकॉज काफी एक्सपेंसिव होता था डेवलप दोज थिंग्स। तो वो तो गवर्नमेंट की सब्सिडी थी, चीजें थी जिसके ऊपर जो है। तो दैट वन थिंग कि हर किसी को ये एक्सपीरियंस अच्छे फिल्म स्कूल में भी नहीं हो पाता था नेगेटिव्स को, अभी भी है वहां पर, अभी भी जो है आपकी 15-20 दिन की जो वर्कशॉप उसमें वो नेगेटिव्स उन चीजों के बारे में अभी डेवलपिंग प्रोसेस अब भी बताया जाता है ना। हम्म। अभी हम्म। शायद आई थिंक आपने पूछा होगा रचित से, तो अभी उसके समय तक तो था, टाइम तक तो था, हमें भी अब भी होगा क्योंकि एरी 35 अभी भी है वहां पर। तो ये दो चीजें हैं जो वहां पर जाने के लिए है, ठीक है, कि वो नहीं है, और गवर्नमेंट का एक रिकग्निशन मिलता है कि हम्म। मार्केट में जब आप निकलते हैं एंड यू सेड समथिंग आई एम फ्रॉम एफटीआई, तो एक वो मिल जाए। नीरज, आपका कैमरा क्यों ऑफ है ना? तो हेलो। वो एक, हाँ हाँ, कैमरा ऑफ है नीरज आपका। हाँ सर, कैमरा ऑन करूंगा तो नेटवर्क चला जाएगा सर। अरे ये बहुत बढ़िया सिस्टम है भाई। हम्म। मैं ऑन करता हूँ। मैं घर पे हूँ और ठंड लग रहा है। नहीं, सो के पढ़ने ऑन का भी अलग है। ऑन हुआ। नहीं, यहाँ तो कोई शेर आ गया। ये क्या हो रहा है? ये दिखा रहा है तुम सो रहे हो। नहीं सर, मैं बैठा हूँ। ये लुकिंग फॉर फोन कर रहा है तुम्हारा कुछ। पता नहीं क्या हो रही है। हम्म, ठीक है। तो ठीक है, दीपक की ये दो तीन चीजें हैं। एंड व्हाट अबाउट की, बड़ा क्वेश्चन है कि व्हाई यू चूज, मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट द एफटीआई, कि नहीं होगा तो चलो एसआर एफटीआई में तो हो जाएगा, द रीजन इज। सर सर ऐसा मतलब भले बोलता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि सर अब टाइम में हो जाएगा मैं ले लूँ। मुझे मतलब जाना है, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरी पूरी कोशिश है कि मैं एफटीआई में ही जाऊंगा। नहीं, वही मैं वही कह रहा हूँ कि सर क्या डिफरेंस है सर, एफटीआई और एफटीआई में क्या डिफरेंस? सर एक डिफरेंस तो सबसे बड़ा दिखता है कि वो मतलब कि उसके बाद कंस्ट्रक्ट हुआ है, मतलब थोड़ा न्यूली है। ठीक है। और सेकंड मुझे सबसे बड़ी चीज ये दिखती है कि जैसे ये कोलकाता में है तो जो यहाँ का रीजनल लैंग्वेज होगा, हम्म यहाँ का अपना ऑरा होगा। सी लाइट आ हम्म गई। तो, अच्छा, तो वो बंगाली टाइप में होगा थोड़ा बहुत, और वहाँ हम्म का जो है मराठी टाइप में होगा। हम्म तो वो दोनों ही लैंग्वेज मेरे लिए कोई बहुत वो नहीं है, दोनों ही मेरे लिए हम्म इक्वली ही है। हम्म मैं ना ही ज्यादा बंगाली जानता हूँ, ना ही ज्यादा मराठी जानता हाँ हूँ। हाँ ना, योर लैंग्वेज फॉर द स्टडी विल बी द इंग्लिश और हिंदी, जो मीडियम लैंग्वेज है वही होगा। Yes. लैंग्वेज नॉट द बैरियर ओवर देयर, कि लैंग्वेज चाहे कोलकाता हो या वो, हर जगह आपको अपने लोग तो मिल ही जाते हैं। बट द थिंग्स इज दैट कि मतलब एक बार चूज करने से पहले क्या होता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस ना आपसे पूछ दिए जाएंगे, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। अच्छा। डिफरेंसेस क्या है दोनों, ये नहीं कि एस्टेब्लिशमेंट बाद में हुआ तो उसमें एक्सपीरियंस लोग नहीं होंगे, राइट, वो भी उसी का विंग्स है, उसी का पार्ट है, राइट। अब वो कहोगे आईआईटी दिल्ली आईआईटी बॉम्बे में क्या डिफरेंस है, राइट, कहोगे बाद में बना, नहीं ना, हम्म। राइट। इट्स नॉट ओनली अबाउट द एज और द बिल्डिंग्स एंड दैट काइंड ऑफ थिंग्स, कि कितने पुराने आप हो कितने नहीं। हाँ, पुराना होने का एक अपना एक्सपर्टीज है कि पीपल बिलीव ऑन यू, कितने साल से चल रहा है तो अच्छा ही होगा। दैट्स वन थिंग दैट वी कंसीडर। बट सेकेंड थिंग ये है कि हमें ये देखना पड़ता है कि जो कोलकाता है और जो पुणे है, आप गए नहीं हो वहां पर, राइट? गए नो। हो कभी नो। कोलकाता, गए हो कभी? नहीं नहीं। गए? यस। आप गए हैं ऋषि कभी कोलकाता? नहीं सर। पुणे गए हैं आप कभी? नहीं। हैव यू सीन कोलकाता इन फिल्म्स? हाँ। यस। हैव यू सीन पुणे इन फिल्म्स? बिल्कुल सर। किस फिल्म में देखा है पुणे को, बताओ? पुणे रिसेंटली अभी ऑल वी इमेजिन अस लाइट में देखा था। हम्म, उसमें पुणे देखा था। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि चलो एक एवरेज निकालते हैं, नॉर्मली मैंने निकाला नहीं बट मैं बता रहा हूँ ऐसे ही जनरली, कि अगर आप मान लो बॉलीवुड की 30 फिल्में देखते हो, एटलीस्ट उसमें से 15 फिल्में में कोलकाता हो सकता है, 10 फिल्मों में हो सकते हैं, चांसेस होंगे कोलकाता, कहीं ना कहीं हावड़ा ब्रिज होगा, कहीं ना कहीं कोलकाता कुछ हो सकता है, कहीं ना कहीं।
बिल्कुल। बेस्ड ऑन कोई ना कोई सिटीज होगा, बट पुणे द हार्डली वन और टू, राइट? यस सर। एम आई राइट? ऐसा ऐसा देखा ओवरऑल, आपका भी ऑब्जर्वेशन होगा कि ऐसा कुछ है, राइट? है ना हम्म। इस तरीके से? अब वो क्यों है? ऐसा नहीं है कि अब वो पुणे जो है एरिया छोटा है, चीजें हो, ऐसा नहीं है, राइट? इट्स ऑल अबाउट कि हर सिटी जो है ना, हर शहर का अपना एक कल्चर है, राइट? हर शहर का जीने का, रहने का एक ढंग है, खाने का, पहनने का, चलने का, बात करने का। और हर सिटी का जैसे एक वो है ना, तो इन टर्म्स ऑफ एक कलर भी है। हम्म। तो पुणे एक ऐसा शहर है जो रस्टिक है, जिसमें कोई कलर नहीं है, सूखा हुआ शहर है वो। अदर द बिल्डिंग्स, अदर थिंग्स जो भी है, वो वैसा शहर है वो, जिसमें कि फॉर द फिल्म्स, फॉर द फ्रेमिंग, राइट, वो उतनी सारी चीजें नहीं मिलेंगी। बट कोलकाता के कल्चर का शहर है, हम्म। राइट? इफ यू ट्रेवल कोलकाता, यू कैन फील दैट कि बहुत सारे कलर्स हैं, बहुत सारे आपको सब्जेक्ट मिल जाएंगे, बहुत सी स्टोरी मिल जाएंगी, और कलरफुल शहर है बेसिकली। यस whether सर। the ट्राम, अभी भी ट्राम चल रहा है, अभी भी चीजें चल रही है, राइट? तो इन टर्म्स ऑफ अगर मुझे कोई ये कहे कि दोनों सिटीज को चूज करें, कि सिटीज के हिसाब से जाएं, तो कोलकाता ज्यादा बेहतर है, बिकॉज इन टर्म्स ऑफ कि कल्चरली बहुत रिच है। और जहाँ कल्चर बहुत रिच होगा ना, वहाँ स्टोरी टेलिंग बहुत इजी हो जाती है ना? बहुत इजीली आपको कहानियां मिल जाती हैं, जो आपकी स्टोरी बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगी। आप चाहे इन टर्म्स ऑफ कंपोजिशन करने जाओ, या कुछ भी छोटी स्टोरी बनाने जाओ, या फोटो स्टोरी करने जाओ, नॉर्मल फोटोग्राफ करने जाओ, यू कैन गेट दैट थिंग्स। बट पुणे में ये डिफिकल्टीज हैं, राइट? जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, जब अभी तक मैं कोलकाता को देखूं या पुणे को देखूं, तो मुझे यही लगता है कि कोलकाता जो इन टर्म्स ऑफ रिच है, और सीखने के लिए, समझने के लिए वो चीजें। मैं बताऊं, 2022 बैच का एक लड़का है, रोशन करके है, 2022, 2022, नो 2021, एफटीआई में उसका हो गया था, और उसने एसआरएफटीआई लिया, राइट? उसका सर क्यों? एफटीआई में हो गया था। और ऐसा क्यों लिया, उसका रीजन है, बिकॉज जब आप भी एंट्रेंस करोगे ना, तो उसके बाद आप क्या करोगे? आप रिसर्च करोगे उसके बाद, जो आप अभी नहीं कर रहे हो, कि कौन हम्म। पढ़ाता है, कौन आता है, क्या करता है, राइट? और ये नहीं हम्म। कह रहा हूँ कि मैं कि एसआरएफटीआई बेहतर है, द रीजन इज कि उसको थ्योरी ज्यादा पढ़ना था। एंड हम्म। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जो कोलकाता की जो भी डायरेक्टर थे, जो वहां पर अपॉइंट हुए थे, और जो फैकल्टी थे, यस वो सर। बहुत अच्छे, मतलब फिल्म मेकर तो थे, बट थ्योरी बहुत अच्छा पढ़ाते थे। ये बच्चों के बीच में ये बातें थी। और हम्म। एफटीआई में क्या था, पॉलिटिक्स ज्यादा था, बिकॉज एफटीआई नॉन फॉर द प्रोटेस्ट। हम्म। अभी तक 60 से 70 प्रोटेस्ट हो चुके हैं। तो उसको इन सब चीजों में नहीं जाना था, एंड ही वाज लाइक कि मुझे ज्यादा थ्योरी समझना है, मतलब मुझे फिल्म मेकिंग को समझना है। सो इट्स नॉट अबाउट कि वो प्रैक्टिकली कैमरा लेके भागेगा। फॉर दैट रीजन ही वेंट फॉर द एसआरएफटीआई। तो जब आप एक बार सेलेक्ट हो जाते हो ना, कि मैंने निकाला, अब मेरे पास ऑप्शंस हैं, तो फिर आप सर्च करना शुरू करते हो कि ये क्यों। बट हम्म। मे भी हो सकता है आपसे इंटरव्यू में पूछ दे कि भाई क्यों, अगर तुम्हारा यहाँ हो जाता है तो वहां छोड़ दोगे, है ना? तो कभी ये नहीं कहना है कि वो ना थोड़ा पुराना है, थोड़ा ये है, ये नया है, नहीं। सबके अपने अपने एस्पेक्ट्स हैं, सब अपनी जगह पे सही है, बिकॉज वहाँ एसआरएफटीआई वाला भी हो सकता है कोई बैठा हो, राइट? ऐसा नहीं कि एफटीआई का है तो एफटीआई वाले ही आके बैठेंगे, है ना? तो वो प्रोसेस नहीं होता है। तो फर्स्टली कि डिस्कवर दोज थिंग्स, कि चाहे एफटीआई हो, एसआरएफटीआई हो। अभी हमने एक होमवर्क दिया था, अभी जस्ट चेक कर लेते हैं। हाँ भाई, एसआरएफटीआई किस साल में फाउंड हुआ था, बताओ? और कब हुआ था? तो वेबसाइट सर पे तो मेंशन रहता है 60 ईयर लेगेसी ऐसे कुछ करके। हम्म, अब मैं बता, मैंने एक क्वेश्चन क्यों पूछा, क्योंकि मैंने इन लोगों को बोला था एफटीआई के बारे में लिखने के लिए। इन लोगों ने सिर्फ एफटीआई लिखा होगा, एसआरएफटीआई नहीं पढ़ा होगा, राइट? यही जी। हुआ है, यही हुआ है ना? तो अब दिक्कत क्या है, देखो, दोनों तुम्हारे इंस्टीट्यूशन है, तुम फॉर्म ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट का भर रहे हो, एफटीआई का नहीं भर रहे हो। तो तुम्हें पता दोनों के बारे में होना चाहिए, ठीक है? मैंने देखा है तुमने उसमें लिखा था, तो ये जो स्ट्रक्चर है ना एफटीआई का और एसआरएफटीआई का, ये ध्यान से पढ़ लेना, दोनों का, ठीक है? जी।
तो उसमें क्या है कि SRFTI का भी पढ़ लेना कि जो गवर्निंग बॉडी है उससे लेके, ठीक है, और अभी के एस्टेब्लिशमेंट तक बीच में जो चीजें चेंज हुई हैं वो भी। हम्म, और दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है कि स्ट्रक्चर ऑफ एग्जाम, ठीक है। अब स्ट्रक्चर ऑफ एग्जाम किस किस ने देखा है अभी तक? सर क्या है बताइए, किस साल का बताइए। सर स्ट्रक्चर इन द सेंस कि पैटर्न, एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या है बताइए। वो 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव हम्म। MSMCQ, और उसके बाद 30 मार्क्स का MSQ, और हम्म। बाकी का 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव। 8 राइट, राइट। करना है। हाँ, 8 होते हैं उसमें से। तो ये जो पहला वाला 30 और 20 कितने घंटे का होता है? जी शायद 3 आवर्स। नो, पहला पेपर 1, पहले पेपर, अच्छा ये जान लीजिए, एक साथ पेपर नहीं मिलेगा। फर्स्टली दे विल गिव यू द पेपर 1, यस सर। आफ्टर हम्म। 1 आवर दे विल गिव यू द पेपर 2, एक साथ नहीं मिलेगा। फर्स्टली दे विल गिव यू द पेपर 1, पहले पेपर 1 मिलेगा, उसके बाद पेपर 2 मिलेगा। ठीक है, तो पहला कितने देर का होता है? 1 आवर का। पहला वन 1 आवर आवर का होता है, राइट। और दूसरा 2 आवर्स। 2 आवर्स का। दूसरे में कितने क्वेश्चन होते हैं? फिर दूसरे में 8। 8, 7 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। हम्म। 7। 7 क्वेश्चंस में दो वो होते हैं, ग्रुप होते हैं उसके, A और B, राइट। हम्म। ऐसे होते हैं, पहला क्वेश्चन, फिर ग्रुप बी होता है, बी में 10-10 मार्क्स के होते हैं, पहला वाला जो 20 मार्क्स का होता है। सो दैट 20 मार्क्स इज नेसेसरी, वो आपको लिखना ही पड़ेगा बिकॉज उसमें ऑप्शंस नहीं होते हैं। यस सर। उसके आंसर्स आपको लिखने ही पड़ेंगे, एक जो क्वेश्चन 20 मार्क्स का है ना वो आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। वो उसको आप नहीं यस छोड़ सर। सकते। बाकी नीचे 6 हैं, 6 में आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली 6 में कितने लिखने हैं आपको? 3 लिखने हैं, 30 और 20, 50, ठीक है। ऊपर आपको 1 घंटे में सॉल्व करने हैं कितने क्वेश्चन? 50। ऊपर 50 क्वेश्चन हो, कितने? नहीं, 50 नहीं हो गए, 15 और 35 क्वेश्चन हो गए, राइट। हम्म। ऊपर यस थर्टी सर। फाइव क्वेश्चन हुए ना। इस बार वो कम हो यस। जाएगा। फिर कम हो जाएगा। हम्म। इस बार 60 जो है वो हो जाएंगे, क्या कहते हो आपको, सब्जेक्टिव हो जाएंगे। और 40 जो है वो ऑब्जेक्टिव, जो 1 मार्क्स के हैं वो हो जाएगा। इट्स लाइक कि 20 उधर होगा, 20 इधर होगा, मतलब 20 के MSQ होंगे और 20 का जो है वो होगा, ठीक है। 40 और 60 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 40 और 60 का रेशियो चलेगा इस बार, है ना। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं वो 40 मार्क्स का। नहीं, लॉन्ग 60 का हो जाएगा। सॉरी। लॉन्ग लॉन्ग 60 का, हाँ हाँ, राइट। 40 में MCQ MSQ बोथ। 40 में दोनों। हेलो। हाँ चितेश। माइक ऑफ है सर आपका। ऑडियो कट हो गया। हेलो। यस सर। हाँ, तो अभी क्या है कि ये लास्ट ईयर ये पैटर्न चेंज हुआ, जिसका कि अभी तक क्वेश्चन पेपर अपलोड शायद नहीं हुआ है। नहीं सर। लास्ट ईयर का नहीं हुआ है ना। नहीं हुआ सर। लास्ट ईयर ये पैटर्न चेंज हो गया है, लास्ट ईयर 40 और 60 कर दिया है। और 60 में भी जो लास्ट वाले तुम्हारे 10-10 मार्क्स वाले हैं ना, यस सर। उसको क्या, उसको डिवाइड कर दिया, उसके क्वेश्चन के अंदर सब क्वेश्चंस दिए हुए हैं। समझ, हम्म। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, तो स्टार्टिंग में ऊपर का दोगे तो 6 मार्क्स उसके, नीचे जो लिखोगे 4 मार्क्स उसके। जैसे कि पहले आते थे, पहले याद होगा अगर किसी साल का तुमने पेपर 2016-17 का देखा होगा, तो एक में 4 क्वेश्चन दिए हुए रहते थे या 5, और टोटल मार्क्स 10, मतलब एक क्वेश्चन के आंसर ना, जस्ट जस्ट लाइक द राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन रघु राय, राइट। राइट ए शॉर्ट शॉर्ट नोट ऑन कोई भी DOP के ऊपर, शॉर्ट नोट कहते थे लिखने के लिए, राइट। तो यस सर। वैसे वैसे उस टाइप से क्या किया है, उसको डिवाइड कर दिया है, समझ गया। तो अभी जो पैटर्न आएगा ना, अभी अपलोड, अगर वो लोग अपलोड नहीं भी करते हैं तो मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस बना दूंगा जिसका उस टाइप से आप आंसर कर सकते हैं। तो अभी सब्जेक्टिव जो है वो ज्यादा पार्ट ले लिया है कंपेयर टू ऑब्जेक्टिव। दूसरा कि 2022 का जो एग्जाम था उसमें ये था, मैंडेटरी था कि इफ यू पास आउट
इन एमएसक्यू और एमसीक्यू, अगर तुम उस 200 स्टूडेंट में होगे जिसका कि हाईएस्ट रैंक होगा एमसीक्यू एमएसक्यू में, तभी तुम्हारा सब्जेक्टिव पेपर चेक होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको लग रहा है सब्जेक्टिव बहुत ज्यादा लिख दिया और ये हो गया है, तो ऐसा नहीं था। पहले अगर आपने एमसीक्यू एमएसक्यू क्लियर किया, देन आप जो है क्वालिफाइड हैं उसके लिए, सेकंड राउंड के लिए। बट थैंक गॉड तुम लोग उसमें नहीं हो, अभी ये हट गया है। ठीक है, अब अच्छा। आप कुछ भी लिखें, आपके दोनों पेपर चेक होंगे। अब आप मान लीजिए किसी का क्या होता है कि एस्थेटिकली लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं, आप सब्जेक्टिव बहुत अच्छा लिख दोगे, और एमसीक्यू एमएसक्यू में क्या हो रहा है, क्या फंस गए, राइट। तो वहां पर क्या होगा कि एक चीज है जो हेल्प करेगी कि एमएसक्यू थोड़ा कमजोर ही रह गया, तो सब्जेक्टिव ने आपका मार्क्स उठा दिया, राइट। तो यस। वो पिछले नहीं था, बट इस बार जो है वो हटा दिया गया, वो नहीं है अभी। वो एफटीआई ने अपने वेबसाइट पर डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, तो एक ये है। दूसरा जो वेटेज है, एमएसक्यू का वेटेज पता है कैसे मिलता है? वेटेज पढ़ा है जो एमएसक्यू में जो हाँ, टू आंसर्स होते क्वेश्चन हैं? पर। हाँ सर, 2 क्वेश्चन पर है टू पर क्वेश्चन पर मार्क्स, 2 मार्क्स पर क्वेश्चन ना। हाँ वही, सॉरी। 2 मार्क्स पर क्वेश्चन है, बट अब देखो उसके आंसर कैसे होंगे। मान लो अगर आंसर 4 हैं या 3 से ज्यादा आंसर्स हैं, ठीक है, आंसर 4 भी मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चंस हैं, तो हम्म। एक तो आंसर नहीं होगा, या 2 होगा, 4 होगा, 2 से ज्यादा होगा। ठीक है, तो अगर तुमने 4 आंसर्स हैं, ठीक है, 4 में तुमने सिर्फ 3 लिया, ठीक है, यस सर। तुमने 3 ही लिखा, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 1.5 हो जाएगा, मतलब 0.5 पर क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब 4 में तुमने 2 सही दिया, ठीक है, 2 सही दिया, और या 3 सही दिया, एक गलत दिया मान लो, ठीक है, तो अब तुम्हारा परसेंटेज क्या हो जाएगा? 3 तुम्हारे कितने हो गए मार्क्स? 3 हो गए तुम्हारे 1 पॉइंट, सॉरी 3 कितने हो गए, 1.5 ना, 1.50 ना। हम्म। 1.50 से 0.25 हटाना पड़ेगा आपको। नाउ योर स्कोर इज 1.25, मतलब पर रॉन्ग आंसर जो है 25% कटेगा, हम्म। राइट। पर रॉन्ग आंसर आपका वो कट जाएगा, मतलब जो एक आंसर की जो वैल्यू होगी ना, उसका 25% आपका कट जाएगा अगर आप गलत आंसर देते हैं तो, है ना। ये नेगेटिव मार्किंग का है कि 0.25, आप गौर से, अभी तक में तो यही था, तो नेगेटिव मार्किंग का देख लीजिएगा कि है या नहीं है। अगर नेगेटिव मार्किंग ना हो, ढंग से पढ़ लेना क्या है, तब तो जय माता दी कर सकते हो। ठीक है, तब तो लोग कर देते, चलो नहीं है तो कुछ मार दो, कहीं ना कहीं तुक्का लग गया। बट अगर है तो बी श्योर कि जब आप बिल्कुल पूरी तरह से श्योर हो तभी दें। दूसरा है कि एमएसक्यू एमसीक्यू जब भी आप वो करते हो, तो स्टार्टिंग में कभी भी सर्कल मत करो। टेक अ पेंसिल, पेंसिल से बस डॉट डॉट मार दो। ठीक है, बिकॉज एक बार तुमने सर्कल कर दिया उसको हटा नहीं सकते। बिकॉज कई बार होता है कि सब्जेक्टिव लिखते लिखते कुछ दिमाग में आता रहे, यार वो आंसर मैंने गलत लिखा है, और टू फिलिंग इट उसमें ज्यादा टाइम लगता नहीं है। बट तुम्हें पेपर शायद ले लेता है फर्स्ट वाला ना, पेपर ले लेता है, नहीं पेपर ले लेता है शायद, पेपर ले रहने दो लेता है तो। सर। ले पेपर ले लेता है लेता सर। है, पेपर ले लेता है, राइट। तो लास्ट का 10 मिनट अपने पास रख लो, बिकॉज ऑलरेडी इस बार क्वेश्चंस कम कर दिए हैं। लास्ट का 10 मिनट जो है अपने पास रख लो, उसको सिर्फ फिल करने के लिए। एक बार क्वेश्चन पढ़ा, फिर से आंसर देखा, हो सकता है कि इस बार तुम्हें कुछ और समझ में आया हो। तो स्टार्टिंग में ही फट से नहीं, क्वेश्चन पर देखा रहे ये तो आता है, खुशी में होता है ना, फट से घेरा लगा दे, चलो एक तो सही है। ये काम नहीं करना है, जस्ट टिक आउट, पॉइंट आउट द आंसर्स। अगेन जब दूसरी बार फिर से पढ़ो उसे, तब जाके उस चीज पे जो है अपना पॉइंटर्स रखो कि हाँ ये अब सही है। तो रीचेक जरूर करना चाहिए अपने आंसर को, बिकॉज एक बार आपने फिल कर दिया, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप उस चीज को हटाएंगे, और वो इरेजर विरेजर ये सब नहीं चलता, क्योंकि वो ओएमआर सीट होता है, उसको कोई पर्सन चेक नहीं करता। ठीक है, वो स्कैनर में जाता है, वो कंप्यूटर से चेक होता है वो। तो आपने कुछ भी लाइन से बाहर गए, इधर गए, उधर गए, तो आपका आंसर्स वैसे भी गलत है, कुछ भी छेड़छाड़ करेंगे आंसर ऐसे ही गलत है। तो पहले पूरी तरह कंफर्म हो जो सारे आंसर को, तब आप आंसर सेट जो है वो फिल करें। तो बेसिकली ये आपका जो है वो स्ट्रक्चर अभी तक के एग्जाम का था। ठीक है, और ऐसा ही होता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे कर देते हैं, जब 50 उधर कर दिया, 40 इधर कर दिया, है ना, या 50 50 कर दिया, 60 40 कर दिया, दैट काइंड ऑफ थिंग्स, नथिंग मोर देन दैट।
उससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन ये था हमारा कि अच्छा हमने दीपक से पूछ लिया, और आप लोगों से शायद पूछा था, मैंने नहीं पूछा है, राइट? आपसे पूछा ऋषि? क्वेश्चन क्या कौन सा था? क्वेश्चन ये था कि क्यों जाना चाह रहे हैं एफटीए। ऑफ कोर्स क्वेश्चन सर, यही वो था। जो हाँ। दीपक ने जो आंसर किया उससे मैं भी एग्री कर रहा हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि अफोर्डेबल है, बेस्ट थिंग मेरे अफोर्डेबल है। लिए। और सेकंड, मेरा पैशन इस चीज में है, कैमरा वर्क को लेके, कि हाउ, हम्म। कि कैसे मैं कैमरा के थ्रू विजुअली स्टोरी टेलिंग कर पाता हूँ। तो हम्म। एफटीआई इसीलिए मतलब मेरे को बेस्ट लगता है मेरे लिए, हम्म। कि वो मुझे मेरे उस परसेप्शन के लिए लेके जा सकता है, उस विजन पे लेके जा सकता है। राइट। तो क्या कोई और इंस्टीट्यूशन नहीं है जो आपको लेके जा सक, सीखना ही तो है, क्वेश्चन सीखना ही है ना। सर जैसे हाय मैंने प्रणय, पहले अगर कहा आपने कि ज्वाइन किया है तो आप फोन वीडियो ऑन कर सकते हो आप। Yes, हाय yes. प्रणय, हाउ आर यू? I'm good, sir. I'm good. How are you? So why you are late? Yes, sir. I got late. I was out. No, so okay, great यार। हाँ ठीक है। तो बताइए। हाँ, तो और सर कोई क्यों नहीं? एक्चुअली बिल्कुल वो अफोर्डेबल है, इसीलिए मैं कर सकता हूँ कि ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है बेस्ड। बाकी मैक्सिमम जितने भी है सब प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है। और प्राइवेट में एक बना हुआ है माइंडसेट कि वो लोग सिखाने से ज्यादा पैसों को ज्यादा करते हैं मायने, कि हर थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए पैसे लेना किसी भी चीज के, हम्म। तो वो चीज है। हम्म। आ, ठीक है। कोई इंस्टीट्यूशन बताओ जिसके ब्रोचर्स तुमने पढ़े हो या देखे हो, कुछ ऐसा कि भाई ये पार्ट पढ़ा। आपने एफटीए का सिलेबस या कुछ देखा है? जी सर, देखा है। क्या पढ़ाते हैं, कितने साल वाला? लास्ट ईयर का ही सर, ऐसे पर्टिकुलर सिलेबस नहीं है, लेकिन जो उनकी वेबसाइट पे रिटर्न है कि हम्म। अबाउट एफटीआई, तो उसके बारे में वहां से आप सिलेबस पिक कर सकते हो, कि वहां पे जितना लिखा हुआ है कि पेंटिंग्स, हम्म। फोटोग्राफ्स, हम्म। सिनेमाटोग्राफर्स, फिल्म मूवमेंट्स हुए, और जितनी भी जैसे डांसेस, आर्ट एंड कल्चर, ये सारी चीजें सर एफटीआई की सिलेबस में आती ठीक है, that's great। तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो 3 ईयर 1 ईयर दोनों का देंगे? है। ओनली 3 ईयर। सर और मैं कोई? दोनों का सर। आप दोनों का दे रहे हैं, राइट? ठीक है, आप दीपक? सर अभी तक मतलब मेरा 3 ईयर है, बट मेरे एक टीचर थे, उन्होंने मुझे एडवाइस किया था कि 1 ईयर कोर्स भी मतलब बेस्ट होता है, जस्ट बिकॉज कि टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं देना पड़ता है, और हम्म। टाइम से पहले वो भी हो जाता है। और शायद मतलब ऐसा कुछ उन्होंने बताया था कि जो टीवी डिपार्टमेंट का 1 ईयर कोर्स है, हम्म। इलेक्ट्रिक, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिनेमेटोग्राफी। तो उन्होंने बताया था या कि वो भी ट्राई करना, या बता दें। पढ़ना है आपका? Yes, sir. 1 year. यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 1 ईयर? Yes, sir. सो 1 ईयर इन विच एफटीआई? Yeah. Yes. FTL. एफटीआई, हैव यू appeared for before? No, no, sir. No, it's your first time, right? First time. Yes. So do you know the same course in SRFTA, how many year it is for SRFTA, in SRFTA, the same electronic cinematography? No, sir. It's 2 year. Okay. The same course is in SRFTA, it's 2 year. It's not 1 year. In FTA, it's 1 year, but in SRFTA, it's for the 2 years. It's electronic cinematography. Not, the things is that in SRFTA, they'll give you 2 more workshop for the electronic cinematography. If you compare it to the through the FTI, अगर करते हो तो these are the things कि आप जब कर रहे हो प्रिपरेशन ना, you should know about this all these elements कि क्या क्या है क्या नहीं है। ठीक है। तो थोड़ा एक आइडिया आपका अपना क्लियर रहेगा कि भाई यहाँ नहीं है तो यहाँ क्या है ऑप्शन। ठीक है। और SRFTM है तो वहाँ क्या है ऑप्शन। तो मेरे समझ से आप लोगों को भरना दोनों चाहिए। ठीक है। वो इसलिए क्योंकि दोनों के क्वेश्चंस में ज्यादा फर्क नहीं है, एमसीक्यू एमएसक्यू नियर बाय होता है, सब्जेक्टिव थोड़े से डिफरेंट होते हैं, है ना।
जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, उसके सिचुएशनल थोड़े से टेलीविजन को लेके होते हैं बेसिकली। उनके सिचुएशंस होते हैं वो टेलीविजन को लेके होगा। कोई 20 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है कि राइट अबाउट द एनी वेब सीरीज और समथिंग लाइक द, या टेलीविजन शो के बारे में पूछ देगा, या कोई एडवर्टाइजमेंट के बारे में पूछ देगा। एफटीए 3 इयर्स में कभी एडवर्टाइजमेंट के बारे में नहीं पूछता है। ये कभी कोई एडवर्टाइजमेंट के ऊपर क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो वहां पर उससे पूछ सकता है जो टीवी की चीजें उससे रिलेटेड, बट ज्यादा फर्क होता नहीं है इन टर्म्स ऑफ अगर आप सब्जेक्टिव का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। ठीक है। तो आप में से अभी कितने लोग जो हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं? आप कर रहे हैं, दीपक आप कर रहे हैं? प्रणय हैव यू स्टार्टेड? No, sir, I have not. या you should have you seen these questions or question paper, simple question paper, the previous year question paper? Sample, yes, sample I have. Sample you have question paper. Which year sample paper it is? So I think it is like 4 or 5 years ago. 4 5 years ago, right? So now you should check the latest one. That's a 2022, 23, because many things have been changed in terms of the examination structure. Like before that there was only MCQ. Now they introduced MSQ, because in MCQ there is only one answer. In MSQ it's multiple selective questions, so there will be two or more than two answers. So in the for the one question there will be, maybe there is a four answer will be right, or there may be two answer will be right. So that's the MSQ basically. So last to last year they introduced in 2022 and 2023. सर So 20 pattern सर 23 23 का पेपर नहीं है। पेपर नहीं आया है ना? कोई बात नहीं, 23 का पेपर मैं दे दूंगा आप लोगों को। नहीं आया तो मैं कल देखता हूँ। जो बच्चे ने जो एग्जाम दिए थे सारे बच्चों ने, तो MCQ MSQ मैंने लिखा था कहीं पर, लिखवाया था। सो आई हैव दैट वन, तो मैं शेयर कर दूंगा आपसे, ठीक है ना? तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर जान लेते हैं इन चीजों का, कि बिकॉज देयर इज अ 20 क्लास जो हम करने वाले हैं, तो MCQ MSQ तो मैं सारा कुछ डिस्कस इस पे नहीं कर सकता, राइट? और वो क्योंकि इतना वास्ट सब्जेक्ट है वो, कि उसका कोई सिलेबस नहीं है बेसिकली। खास करके MCQ का नहीं है, बिकॉज MCQ जो है वो जनरल अवेयरनेस है, राइट? वो जीके जीएस के क्वेश्चन है। हाँ, MSQ मैं कह सकता हूँ कि MSQ में कवर करवा दूंगा, बिकॉज इन MSQ देयर इज ओनली टेक्निकल क्वेश्चंस जो कैमरा के बेसिक्स है ना। सो फॉर दैट 30 मार्क्स और 20 मार्क्स में भी इस साल वो 20 मार्क्स हो जाएगा। बट अगर मैं 2022 के एस्पेक्ट में चलूँ, सो देयर वाज अ 30 मार्क्स। सो वो सबसे इजीएस्ट पार्ट होगा, बिकॉज देयर इज अ वेरी सिंपल और बेसिक्स क्वेश्चंस like the depth of field, the aperture, shutter speed, film speed. Either they will give you some situations in which you can compensate your exposure, right? तो ऐसे क्वेश्चन है, दैट इज 30 मार्क्स। मे बी नाउ इट विल बी द 20 मार्क्स, इस साल हो सकता है चेंज कर दे, बट दैट 30 मार्क्स यू कैन सिक्योर। वो तो हम 6 से 7 क्लासेस जो हमारी होगी उसके PPTs और उसकी चीजों से आपका क्लियर हो जाएगा, राइट? जो बेसिक्स है, बेसिक्स ही आते हैं, उससे ज्यादा उसमें नहीं पूछता है, राइट? Parts of camera bodies, camera settings, depth of field, sensor, lenses, type of lenses, optics, right? उसके बाद जो ऑप्टिकल इंटरफेक्ट जो है वो सारी चीजें, बस जो बेसिक्स हैं वही सारी चीजें पूछते हैं, ठीक है? तो उससे बियॉन्ड कुछ भी नहीं है। बट फॉर दैट 20 मार्क्स जो आपका MCQ है, यस सर। उसमें सारे एस्पेक्ट्स, बट दैट्स रिलेटेड टू द नॉट ओनली द आर्ट एंड कल्चर, समहाउ वो कहीं ना कहीं फिल्म से रिलेट करता है। जैसे कि आप कोई क्वेश्चन उठा के देख लो, कोई डांस फॉर्म का क्वेश्चन पूछा होगा, राइट? किसी आर्ट फॉर्म का क्वेश्चन पूछा होगा, किसी फिल्म कोई फिल्म किसी बुक के ऊपर बनी है, राइट? अब डायरेक्ट ये नहीं पूछेगा उसे, बुक के राइटर का नाम पूछ दे, राइट? कि अब लाइफ ऑफ पाई फिल्म बनी, राइट? अब किसी बुक पे बनी, ये आपको पता है, तो पता है ना किसी बुक का एडेप्शन है वो लाइफ ऑफ पाई ना, राइट? बट द सेकेंड थिंग इज कि उसके क्वेश्चंस क्या थे, कि हु इज ऑथर द लाइफ ऑफ पाई। अब समझ रहे हो क्वेश्चन का पैटर्न, समझ रहे हो कैसे पूछा, जुड़ा हुआ फिल्म से ही है, बट समहाउ कहीं ना कहीं आपको इन डिटेल पूछ रहा है, कि तुमने सिर्फ ये रट्टा मार लिया ना कि अच्छा लाइफ ऑफ पाई को ऑस्कर मिला था, इसको ऑस्कर मिला था, लिस्ट निकाल लेते हैं और हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है ना? आपको कहीं ना कहीं कनेक्ट होना पड़ेगा, और इन डिटेल में उस जो MCQ है उसको पढ़ना पड़ेगा, मतलब जो जनरल अवेयरनेस की चीजें उसको पढ़ना पड़ेगा।
कि और उसके पढ़ने के तरीके से है कि थोड़ा रिलेट करना पड़ेगा कि इस साल जो फिल्मों को ऑस्कर मिला है तो डीओपी कौन है, किस बुक पे फिल्म बनी है, बुक पे बनी है, कैसा बना, ऑथर कौन है, कितने अवार्ड जीत चुका है, या उस ऑथर को इस साल कोई अवार्ड मिला है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन मैं अभी पूछ रहा हूँ, जैसे चंदू चैंपियन किस पे बना था, क्या नाम था उनका, अभी जो फिल्म बनी है चंदू चैंपियन, हम्म। कबीर खान की, राइट। अभी फिल्म बनी है एंड दैट पर्सन जो रियल रियल स्टोरी है, राइट, उस बिल्कुल। पर्सन को इस साल जाके पद्मश्री मिला है। अब मे बी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस तुम्हारे आ सकते हैं। अब उससे उस पर्सन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, चंदू चैंपियन फिल्म से हो सकता है ना आए। अब उस पर्सन बिकॉज उसके ऊपर फिल्म बनी है तो कहीं ना कहीं वो कनेक्शन बिल्डअप हो रहा है, इसलिए वो क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, है ना। तो इस टाइप से जो भी, जैसे कि अभी इस साल वो क्या नाम है वो जो मरे हैं अभी, जिनका डेथ हुआ है, श्याम बेनेगल, राइट। ठीक। तो श्याम बेनेगल है ना। तो अब श्याम बेनेगल के ऊपर एक सेकंड प्रणय, आपके ना वो ऑडियो आ रहे हैं। हेलो प्रणय, आप अपना म्यूट कर लीजिए। प्रणय, प्रणय मैं ऑडिबल, प्रणय, आई थिंक नॉट, 1 सेकंड शायद हो गया। चलिए, तो दीज आर द बेसिक थिंग्स। तो मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैं अभी आप लोगों को, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, तो क्योंकि इन लोगों ने नहीं किया है, सो लेट्स सी डॉक्यूमेंट, 1 सेकंड। कुछ पीपीटी दिख रहा है आप लोगों को? जी सर। दिस इज द टाइप्स ऑफ शॉट, राइट। यस सर। ओके, दीपक, आई थिंक इन लोगों के साथ हमने डिस्कस किया हुआ है, एंड 1 सेकंड, या प्रणय, Yes, sir. ओके। सो अब यू गाइस आर फैमिलियर विद द एक्सपोजर ट्रायंगल, तो हम इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, राइट। लाइक शटर, आईएसओ, अपर्चर, एवरीथिंग, Yes, sir. जी सर। राइट। दीपक, यस सर। यस सर। यू आर फैमिलियर विद शटर, आईएसओ एंड अपर्चर, यस। राइट। सो चलो शटर के बारे में, क्या, टू फेस द मोशन व्हाट वी यूज, पहले बेसिक वो कर लेते हैं। टू फेस द मोशन, to freeze the motion what we use, Shutter speed. बटर। yeah. No, no, shutter, what shutter, the faster shutter, slower shutter, what, द फास्टर शटर। the faster shutter. When there is a faster shutter you use, what happened with the exposure, Pranay?
एक्सपोजर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है इफ यू इंक्रीज द शटर स्पीड? Um, too much light captured by the sensor. No, no, not too much light. Not too much light. There's a less light will captured because once you increase the speed of shutter, right? Firstly, just let me explain what is shutter is. Shutter is basically simple things. It's just the curtains between your lens and sensor, right? Yes. Just suppose this is a light. That light is falling on my face, right? And this is kind of shutter, right? This is blocking the light. So now there will be the certain speed of open it up, right? If I open it slowly, look how much light is falling on my face. अभी ज्यादा लाइट आ रही है ना मेरे फेस पे, राइट? नाउ सी, मैं बहुत फास्टली बंद कर रहा हूँ, क्लोज कर रहा हूँ, क्या हो रहा है? देयर इज अ लेस अमाउंट ऑफ लाइट इज फॉलिंग ऑन माय फेस, right? If you increase the speed of shutter, what happened? You are just closing it very fast. So there will be the less amount of light, but the speed will be higher, right? Simply, when अगर तुम फोटोग्राफिक टर्म में हम बात कर रहे हैं तो बेसिकली क्या है ये कि व्हाट इज इमेजेस, जो इमेज आप कैप्चर करते हो, व्हाट इज इमेज? दीपक बताइए। Your image are just light. Right? With just the light, right? Pranay, what is the image basically? In digital image, what we are talking about. जैसे कि अभी Yeah. आप मुझे देख रहे हो या कैमरा आपका कैप्चर कर रहा है या फोन कैप्चर कर रहा है, what is the images? So वही जो सेंसर में जो केमिकल रहता है वो पिक्सल के फॉर्म में जैसे कैप्चर करता है, आई हम्म थिंक वो इमेज है। नहीं, वो तो आपका अभी क्या हुआ, देखिए थोड़ा सा ना, प्रणय हम थोड़े स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, राइट? आपका कैमरा जब तक सेंसर पे जब तक लाइट जाती है ना, उससे पहले इमेज कहाँ फॉर्म होता है? लेंस पे, राइट? लेंस पे फॉर्म होता है। तो लेंस पे जो इमेज फॉर्म हो रहा है ना, लेंस पे भी तो इमेज फॉर्म होगा ना, लेंस में सारे ऑप्टिक्स हैं और जाके वो रियर एलिमेंट पे आके इमेज बना के देता है आपको, सारे इमेज फॉर्म होता है। तो बेसिकली लेंस के थ्रू जो आ रहा है वही इमेज है, बट दैट इमेज इज ऑप्टिकल इमेज, right? That image is optical image, and that optical image is created by the pattern of light. What is image? It's just the pattern of light. वो लाइट ही तो है ना। इफ देयर इज नो लाइट, मैं सारी लाइट ऑफ कर दूं, यू आर नॉट एबल टू सी मी, राइट? मुझे आप नहीं देख पाओगे, लाइट नहीं होगी तो मेरे ऊपर लाइट आई, ये लाइट रिफ्लेक्ट हुई और आपके लेंस के थ्रू नाउ इट्स गोइंग टू द हिट द सेंसर, राइट? आपके सेंसर को हिट करने जा रहा है। बट बिफोर दैट, जब तक सेंसर को हिट नहीं किया है, योर इमेज इज ऑप्टिकल। अब ऑप्टिकल इमेज क्या है? जैसे मैं, आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ बाहर, दैट्स ऑप्टिकल ना। अब मैंने आपको कहीं देखा, अब कहीं मैंने मेमोरी कार्ड में थोड़ी सेव कर लिया है, या मैंने कहीं मेरे पास कुछ बाइनरी सिस्टम का लगा हुआ है कि मैंने प्रणय को देखा, मैंने दीपक को देखा और अगली बार फिर से वैसा ही देखना होगा तो बटन दबाऊंगा देख लूंगा? नहीं ना। इट नीड टू कन्वर्जन, इट नीड टू ऑप्टिकल इमेज जो है उसको कहीं ना कहीं दोबारा देखने के लिए कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो देन हियर कम्स द सेंसर। अब यहाँ पर सेंसर आया कि सेंसर क्या करता है। सेंसर का काम है, जो आपने कहा छोटे छोटे फोटॉन्स होते हैं सेंसर के ऊपर, फोटोसाइट्स होते हैं। तो जो हमें, जैसे हम यहाँ पर मेगापिक्सल कहते हैं, आप सेंसर के टर्म में कह लो कि फोटोन्स हैं उतने। मान लो 30 मेगापिक्सल है तो देयर विल बी द 13 मिलियन फोटोसाइट्स, जिसमें कि केव होता है। केव मतलब ये नहीं कि बहुत गहरा होगा, देयर इज अ केव, स्मॉल केव इज देयर, राइट? सो व्हेन दैट लाइट इज, व्हेन यू रिलीज द शटर, शटर जैसे रिलीज करते हो, सारे केव खुल जाते हैं, राइट? एंड दे स्टोर द इंफॉर्मेशन ऑफ लाइट, देन अगेन क्लोज इट, क्योंकि खुला रहेगा तो फिर ब्लर होगा ना, उसको क्लोज तो करना है ना। उसी स्पीड से फिर क्या होता है, उसी शटर स्पीड के अकॉर्डिंग वो क्लोज हो जाता है एंड स्टोर ऑल द डेटा। टिल नाउ all data is optical. Now things is that we are talking about कि our sensor is digital, but our sensor is not digital. हमारे जो सेंसर है वो भी एनालॉग है। Till here sensor is analog. Now on the sensor there is a device called AD device. This is called analog to digital converter. That's called AD, जो कि हमारे सेंसर पे लगा हुआ रहता है। नाउ दैट एडी कन्वर्ट योर वॉट एवर ऑप्टिकल इंफॉर्मेशन टू इन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स, राइट? दैट्स द वर्क ऑफ एडी। तो जो हम डिजिटल सेंसर की बात करते हैं ना, कि सेंसर क्या है, सेंसर ओनली कन्वर्ट योर ऑप्टिकल इमेज टू एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स। नाउ जब इलेक्ट्रॉनिक में जैसे
सिग्नल कन्वर्ट होगा, यू गाइस हैव आई थिंक क्लास 6 7 में जब सिस्टम पढ़ाया गया होगा आपको कंप्यूटर, तो टीचर बेसिक से पढ़ाते थे द बाइनरी सिस्टम 0110 के फॉर्मेट में, राइट? पढ़ाते थे ना, बाइनरी सिस्टम पढ़ा होगा आप लोगों ने। नाउ वहां से क्या होता है, आपकी इमेज को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, देन इट स्टार्टेड टू स्टोरेज ऑन योर मेमोरी कार्ड। इसलिए मेमोरी कार्ड में देखोगे हर मेमोरी कार्ड 4 के सिंबल में होते हैं, 4 8 16 32 64 128 होता है ना। तुम कुछ भी करोगे 4 से लगभग डिवाइड हो जाएंगे, बिकॉज द वन सबसे छोटा वो होता है, डेटा होता है, दैट इज 4 KB, राइट? वो 4 KB का होता है, सबसे छोटा डेटा जो बेसिकली है। तो जैसे ही आपका एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर ने डेटा कन्वर्ट किया, नाउ योर डेटा बिकम डिजिटल। उससे पहले तक तुम्हारा सेंसर, दो चीज है ये समझ लेना सेंसर के लिए। एक तो सेंसर को कलर ब्लाइंडनेस है, कलर ब्लाइंडनेस है, सेंसर कांट रीच कलर, सेंसर ओनली सी द मोनोक्रोमेटिक कलर ओनली। जो सेंसर पे जो लाइट जा रही है ना, सेंसर से मोनोक्रोमेटिक कलर दिख रहा है। सेंसर में कहीं से कोई कलर नहीं है। व्हेन दे मैन्युफैक्चर द सेंसर, सेंसर किससे बनता है? सिलिकॉन के वेफर्स से बनते हैं सेंसर, राइट? सिलिकॉन का वेफर्स लगा होता है जिससे बनता है। तो उस पे जो डेटा गया आपका स्टोर हुआ, दैट इज ओनली मोनोक्रोमेटिक डेटा। उसके लिए क्या होता है, आपने नाम सुना होगा कि मेरा जो सेंसर है, बेयर बेयर पैटर्न, बेयर पैटर्न बहुत नाम सुना होगा आप लोगों ने, अगर सेंसर थोड़ा बहुत ही पढ़ा होगा, बेयर। तो बेयर एक पर्सन थे जिन्होंने ये डेवलप किया कि डिजिटल सेंसर के ऊपर में एक फिल्टर लगाएंगे, दैट्स कॉल्ड द बेयर पैटर्न फिल्टर, ठीक है, जिसके कारण कि आपका इमेज कलरफुल बनेगा। तो लेटर ऑन जब हम सेंसर डिस्कस करेंगे तब उस पर करेंगे, बट क्योंकि अभी यहाँ तक हम आ गए थे तो थोड़ा सा उसे हमने कवर कर लिया। तो आपका हम कहाँ पर थे कि जो इमेज है वो क्या है, वो एक पैटर्न ऑफ लाइट है, और जो लेंस से डेटा आ रहा है वो ऑप्टिकल डेटा है, राइट? दैट इज ऑप्टिकल डेटा, दैट्स द रीजन मोस्ट ऑफ द कैमरा में आपने देखा होगा देयर इज ऑप्टिकल व्यू फाइंडर, राइट? इफ यू गाइस हैव यूजिंग Mark IV और दैट काइंड ऑफ कैनन कैमरास, राइट? तो उसमें क्या देखोगे, देयर इज ऑप्टिकल व्यू फाइंडर, द वेरी हैवी व्यू फाइंडर। बट नाउ-a-days like Sony A7 S3 or and the mirrorless cameras, the name is, why the name is mirrorless cameras? क्यों नाम पड़ा मिररलेस कैमरा इसका? सर मिररलेस कैमरास में वो जो मिरर होता है वो एब्सेंट होता है, वो 45 डिग्री पे जो सेंसर के हाँ, पास में लगा होता लगा रहता है, वो नहीं होता है, बिकॉज द थिंग्स इज दैट फॉर द, that's the reason the mirrorless camera don't have optical viewfinder. Mirrorless camera have the electronic viewfinder. Just like you can say कि mirrorless camera have the small screen, एक बड़ा स्क्रीन दे दिया, एक छोटा LCD दे दिया, that's the difference. That viewfinder is not your optical viewfinder, that's the electronic viewfinder. कोई भी मिररलेस कैमरा में ऑप्टिकल व्यू फाइंडर नहीं होगा। ऑप्टिकल व्यू फाइंडर इज ऑप्टिकल इमेज, राइट? तो अगर आप में से जिसने भी देखा होगा ऑप्टिकल व्यू फाइंडर में, यू आर नॉट एबल टू जज द एक्सपोजर थ्रू द ऑप्टिकल व्यू फाइंडर। वो डार्क भी है तब भी वैसा ही लगता है, बहुत ब्राइट है तब भी एक जैसा ही लगता है ना। जैसे कि बिल्कुल। नॉर्मल LED पे देखोगे, आपका एक्सपोजर अगर बहुत ब्राइट है, यू फील दैट इट्स टू ब्राइट, राइट? और वहीं पर क्या देखोगे, बहुत डार्क है तो यू फील दैट इट्स टू डार्क, द लाइव व्यू मोड में जब आप देख रहे हो अपने डिस्प्ले के ऊपर। बट यू आर नॉट एबल टू फिगर इट आउट ऑन योर ऑप्टिकल व्यू फाइंडर। ऑप्टिकल व्यू फाइंडर पे नहीं देख, किसी के पास कैमरा है ऑप्टिकल व्यू फाइंडर वाला, और एनीवन हैव एक्सपीरियंस्ड इट? किसी ने किया नीरज। जी बना सर, नीरज। किया ऑप्टिकल व्यू फाइंडर का यूज? मैंने देखा है सर अंदर से। देखा है अंदर से, तो क्या कोई एक्सपोजर में चेंजेस होता है? नो सर, मान, चेंज नहीं। जैसे कि आप क्या करोगे कि मान लो अपना कि आपने एक्सपोजर जैसे आपने बढ़ाया घटाया, तो यू फील दैट थिंग्स ना, आपको दिखता है ना डिस्प्ले के ऊपर हाँ। कि भाई बहुत ब्राइट है या बहुत कम है, राइट? यू फील दैट थिंग्स ना। बट इन ऑप्टिकल व्यू फाइंडर यू आर नॉट एबल टू फील दोज थिंग्स। Okay. आपको उस पर दिखा, समझ में ही नहीं आएगा उस पर। वो जैसे ऑप्टिकल में क्या, जैसे मैं आपको देख रहा हूँ ना, बड़ा सिंपल है। आप बाहर जाते हैं, धूप में जाते हैं, आप अंदर आते हैं, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। आप क्या करते हो, अगर अंदर लाइट कम है तो यू जस्ट ओपन योर आइरिस एंड फील इट। या आपको लगता है एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए, नहीं नहीं, या बहुत डार्क हो गया, ऐसा नहीं होता ना। आप धूप में जाते हो, सेट योर एक्सपोजर, यू जस्ट क्लोज योर आइरिस डाउन, यही करते हैं ना। आपको बहुत ज्यादा फर्क पता नहीं चलता, दैट्स द ऑप्टिकल इमेज। तो कैमरे को भी वही दिखाई देता है ऑप्टिकली, जब लेंस के थ्रू जाता है ऑप्टिकल इमेज वही है। उसमें क्या होता है, जब लाइट ने सॉरी इसको हिट किया लेंस को, तो लेंस के बाद सेंसर से पहले, शटर से पहले मिरर होता है, दैट्स द 45 डिग्री एंगुलर,
वो 45 डिग्री होता है, ऐसे होता है। नाउ फॉर द 45 डिग्री पे कुछ भी पड़ेगा, जब नीचे से ये एंगल है तो इमेज किधर जाएगा? ऊपर, राइट, ऊपर जाएगा ना। अच्छा, जब मिरर से कोई इमेज जा रहा है ऊपर, तो मिरर तो उल्टा इमेज बनेगा ना। मिरर पे देखते हो ना, कई बार टेक्स्ट को देखो तो उल्टा दिखता है, उल्टा इमेज बनेगा ना। उल्टा इमेज जब बन रहा है तो आपको तो सीधा दिख रहा है। हैव यू सीन योर इमेजेस रिवर्स इन व्यू फाइंडर? नो, नहीं। नहीं दिखता ना। तो थिंग्स इज दैट देयर इज अ पेंटा प्रिज्म, ऊपर जो है पेंटा प्रिज्म लगा हुआ है। और प्रिज्म में जब आप कुछ चीजों को देखते हो तो रिवर्स दिखता है ना, प्रिज्म में उल्टा दिखता है, राइट। तो नौ जब उल्टा गया तो प्रिज्म ने उसको रिवर्स कर दिया, नाउ यू आर एबल टू सी द राइट इमेजेस। तो वो जो ऊपर कैमरा जो था, जो मिररलेस कैमरा नहीं है, वो कैमरा हैवी इसलिए लगता था बिकॉज देयर इज अ मिरर, देयर इज अ प्रिज्म इनसाइड, सो फॉर द ऑप्टिकल व्यू फाइंडर, सो दैट्स द रीजन कैमरा बिकम हैवियर। अब मार्क 4 देखो, वो देखो सब क्या है उसमें, 250 ग्राम ज्यादा वजन है उसका। द रीजन इज फॉर दैट पेंटा प्रिज्म, बिकॉज देयर इज अ ऑप्टिकल व्यू फाइंडर। इलेक्ट्रॉनिक के लिए ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज दे डोंट यूज मिरर, मिरर यूज नहीं किया तो उसको प्रिज्म भी यूज नहीं करना है। जब प्रिज्म यूज नहीं किया, आप सिंपल देख पा रहे हो। तो वेट जो कम हो गया और जो मिररलेस कैमरा कॉम्पैक्ट हो गए, उसका रीजन यही था कि वो जो है ये सारे फीचर्स हटा दिए। एंड अब जो आपका मिररलेस कैमरा में व्यू फाइंडर आ रहा है, इट्स ओनली सेव योर बैटरी, आपके बैटरी सेव करने के लिए, बिकॉज बिगर द डिस्प्ले विल कंज्यूम मोर बैटरी। बड़ा डिस्प्ले चलाओगे तो ज्यादा बैटरी लेगा ना। तो सिर्फ हम्म। उस बैटरी को सेव करने के लिए व्यू फाइंडर है कि जस्ट यूज द व्यू फाइंडर सो इट विल कंज्यूम लेस बैटरी। बट इट्स नॉट द ऑप्टिकल व्यू फाइंडर, ये ऑप्टिकल नहीं है। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन ऑप्टिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक में लाइव दिखेगा, वॉट एवर एक्सपोजर यू आर गेटिंग यू आर एबल टू सी इन इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर बट नॉट इन ऑप्टिकल व्यू फाइंडर, राइट। But now the question is कि how we are able to then, why a photographer using optical viewfinder, right? Now you can ask these questions कि many photographer who have the camera and optical viewfinder they are using that, right? यूज करते हैं ना। क्या रीजन हो सकता है उसका, क्यों यूज करते हैं, बताओ कोई। हाँ सर, अपन जब व्यू फाइंडर के थ्रू देखते हैं कोई भी इमेज, हम्म तो आप है ना पूरे एरिया देख पाते हैं इस इमेज का। स्क्रीन में तो बहुत छोटी दिखती है, लेकिन आपकी आईज देख नहीं पाती उस स्क्रीन में। तो व्यू फाइंडर में आप पर्टिकुलर जो कॉर्नर्स होते हैं इमेज को प्रॉपरली देख पाते हैं, कहाँ पे क्या स्क्रीन में हो रहा है वहां पे। राइट, राइट आंसर। द थिंग्स इज दैट व्हेन यू आर सी समथिंग क्लोजली ना, और एक आंख बंद करते यू आर गेटिंग मोर फोकस्ड। देखते हो ना, किसी चीज को देखने के लिए एक आंख बंद करो तो ज्यादा फोकस्ड होता है ना। तो जब आप एस्थेटिकली जब आप एक आंख बंद करके दूसरी आंख से देख रहे हो ना, आप बहुत डिटेल में जाते हो और सारी चीजें देखते हो, क्या है क्या नहीं आ रहा है, कहाँ है फोकस, क्या है नहीं है, ईच एंड एवरीथिंग यू आर एबल टू सी थ्रू दैट, राइट। बट जैसे ही आप इलेक्ट्रॉनिक में देखोगे ना, इलेक्ट्रॉनिक में वो फील नहीं आएगा, राइट। बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर लगाओगे तो लगेगा आंख के ऊपर कुछ चढ़ा हुआ है। आप 5 से 6 मिनट से ज्यादा नहीं देख पाओगे इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर, यू फील दैट कुछ बहुत ब्राइटर सा मेरे आंख के ऊपर लगा हुआ है। बिकॉज दैट्स द एलसीडी, तो आप जस्ट एलसीडी के सामने आंख दे के देख रहे हो। बट व्यू फाइंडर इज नॉट एलसीडी, राइट। सो ऑप्टिकल इमेज यू आर वॉचिंग थ्रू इट, सो पूरी डिटेल जो बिल्कुल माइन्यूट डिटेल है वो भी आपको दिखाई दे रहा है। सो दैट्स द वन रीजन फोटोग्राफर यूज टू choose those kind of viewfinder, the optical viewfinder. The another things, exposure भी उसमें देख सकते हैं। Later on we'll discuss कि how we are able to see those exposure through the optical viewfinder. Optical viewfinder के थ्रू भी proper exposure हम चेक कर सकते हैं, राइट। तो लेंस से हम आ गए क्या, कि लेंस में अब क्या होता है, लेंस का एक, हम शटर पे थे, हम शटर से पहले ये आ जाता है, ये क्या है, ये एफ नंबर, पर्चर। अपर्चर। अब अपर्चर किसे कहते हैं, व्हाट इज अपर्चर? Aperture is a window type element in lens. हम्म, और क्या करता है ये प्रणय, क्या करता है अपर्चर? Lenses, I think lenses also have separate aperture of their. No, no, only lenses have aperture. No, also a camera. No, 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 not get confused. Okay. Only
lens have the aperture. You can control it through the camera, just like you are controlling shutter speed, na? So you are right. Sometimes what happened, because I think you are shooting somewhere, right? Have you seen that the cinema lenses? On cinema lenses, you can change aperture number manually by the lens, right? But most of the photographic lenses is controlled by the camera only. But that aperture is inside the lens only. Just like shutter is only inside the camera body, just like that, aperture is inside the lens only. It can be controlled by the lens, or it can be controlled by the like कैमरा. आप जो देखो सिनेमा कैमरा में कंट्रोल होता है लेंस के थ्रू, बिकॉज लेंस में अपर्चर ऑपरेट करने के लिए सेपरेट रिंग होते हैं, अपर्चर रिंग होते हैं, बट द नॉट मोस्ट ऑफ द फोटोग्राफिक लेंसेज हैव द अपर्चर रिंग. सो यू हैव टू कंट्रोल इट थ्रू द कैमरा ओनली, बट aperture is the part of lens, right? So what this aperture do is it's just the affect your exposure, right? It will affect your exposure by changing the diameter of lens opening, right? It's just affect your exposure by changing the diameter of your lens opening. As you can see here, there's a small opening, there is a bigger opening, there is a more bigger opening, right? There's a three kind of, is it, सबको दिख रहा है ये? प्रणय दिख रहा है आपको ये पीपीटी? यस सर. TOS DOF. सर ये आप मुझे नहीं दिख रहा है. नहीं, कोई इमेजेस दिख रहे हैं आपको अभी? सर अभी नहीं दिख रहा है. टाइप ऑफ शॉट दिखाई दे रहा है यहाँ पर सर नहीं दिख रहा है. नो सर. डिस्प्ले पे? नहीं दिख रहा है. 1 सेकेंड, यहाँ तो सर देखो, एक सेकंड, जस्ट अब दिख रहा है कुछ टाइप ऑफ शॉट लिखा हुआ? हाँ सर दिखा. दिखा, राइट. चलिए, ये अब दिख रहा है f1.4 5.6 16 यस जी. सर. दिख रहा है, राइट? हाँ, अभी इसकी बात कर रहे थे हम कि ये दिस आर द लेंसेज, राइट? अब ये लेंस की ओपनिंग है, एज यू कैन सी ओवर हियर कि एक छोटा ओपनिंग है, उससे बड़ा है, उससे बड़ा है, राइट? और अभी मैंने क्या कहा कि अपर्चर अफेक्ट योर एक्सपोजर बाय चेंजिंग द डायमीटर ऑफ लेंस ओपनिंग, राइट? इसका मतलब इसकी ओपनिंग से कहीं ना कहीं आपका एक्सपोजर अफेक्ट होगा. एक्सपोजर मीन्स व्हाट? हाउ ब्राइट एंड डार्क योर इमेज. या हाउ ब्राइट एंड डार्क योर इमेज इज, राइट? तो इससे जो है क्या कहते हैं, आपका इमेज अफेक्ट हो रहा है. एक छोटा ओपनिंग है, बड़ा ओपनिंग है, बहुत बड़ा ओपनिंग है, राइट? तो इट्स वेरी सिंपल. जस्ट थिंक लाइक योर विंडोज. इफ योर विंडोज हैव द बिगर ओपनिंग, यू विल गेट मोर लाइट. Very simple. You will get more light. Just like that, if your windows has the smaller opening, what happened? लेस लाइट विल कम. Hmm? लेस लाइट. कम लाइट आएगी. देख Yes, लेते sir. हैं यहाँ पर. चलिए एक सेकंड. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक चीज जरा देखिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा यहाँ पर. जिसने नहीं समझा, दीपक और क्या कहते हैं, इनके लिए कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पर क्या है, बिगर द ओपनिंग मीन्स व्हाट? लाइट ज्यादा. more light will come, right? Yes. Smaller the opening, less light will come. हाँ. यही है ना? तो अच्छा, शटर स्पीड में भी यही था. शटर स्पीड में क्या था? फास्टर द शटर स्पीड, लेस लाइट विल कम. सो एवरी एक्सपोजर अफेक्ट टू थिंग्स, जस्ट लाइक द शटर एक तो एक्सपोजर अफेक्ट करता था, दूसरा freezing the moment or to freezing the light to create a motion blur, or second things is to create to freeze the motion, right? शटर स्पीड भी दो काम करता है ना. एक तो एक्सपोजर को अफेक्ट करता है, दूसरा आपके मोशन को भी वो करता है कि या तो मोशन को ब्लर करेगा या मोशन को फ्रीज करेगा. Just like that, now same things with the aperture. Aperture also not only affect your exposure by changing the diameter, it also affect your depth of field. Now, what is depth of field is? चलिए,
प्रणय इसमें बताइए डेप्थ ऑफ फील्ड कौन सा है इसमें। तो जो सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है वो कितना शार्प है, हाँ नहीं, और मैं इस इमेज में पूछ रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इमेज, ये इमेज आपको दिख रहा होगा ना, दिस वन। राइट, वो इसमें डेप्थ ऑफ फील्ड कौन कितना है इसमें। ब्रांड का जो नाम है। ब्रांड का जो नाम है, राइट, उतना ही है। उसके बाद क्या है, आउट ऑफ फोकस है, राइट, उसके बाद आउट ऑफ फोकस है ना, हाँ। उसके बाद फोकस नहीं है। तो अब दूसरा इमेज देखते हैं। अब क्या है अपना, दूसरा इमेज देखें, अब क्या है। भी जो पीछे का बैकग्राउंड है, कंक्रीट है, वो भी थोड़ा वो भी फोकस। थोड़ा शार्प, उसके बाद आउट ऑफ फोकस हुआ, राइट। अब अब सब कुछ ही फोकस में है। सब कुछ फोकस में है। तो नाउ दिस इज कॉल्ड डेप्थ ऑफ फील्ड, राइट, दिस इज कॉल्ड डेप्थ ऑफ फील्ड। नाउ इफ यू हैव टू एक्सप्लेन इट, हाउ यू विल एक्सप्लेन इट, कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप कि व्हाट इज डेप्थ ऑफ फील्ड। Depth of field is basically the plane in which the focus is, राइट, and द it is प्लेन, aperture. no, that's another thing. So simply पूछो what is depth of field, the plane in which there is a focus, right. राइट, फोकस वर्ड ठीक है तुम्हारा, फोकस कह सकते हैं, बट द थिंग्स इज दैट इट्स नॉट द प्लेन, राइट, कि प्लेन कहाँ तक, राइट, फ्रॉम टिल वेयर टू वेयर, राइट, कहाँ से Yes. कहाँ तक फोकस। एंड इट्स नॉट लाइक दैट कि सडनली दैट प्लेन हैव चेंज्ड, कि यहाँ तक फोकस था ब्रांड पे, सडनली एवरीथिंग विल बी आउट ऑफ फोकस, ग्रेजुअली इट्स स्टार्टेड आउट ऑफ फोकसिंग, राइट, Hmm. ग्रेजुअली हो रहा है ना, देयर इज शार्प अनशार्प 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 ऐसे जा रहा है, राइट। It's not suddenly things become out of focus, right? So the things is that when you are focusing somewhere, no, if you are focusing somewhere, there is only teeny point whether there is a focus. Okay. Suppose करो कि तुमने 10 feet पे focus किया. If you guys are using cinema lenses, they mark the distance from the sensor to character, right? Distance देख लेते हैं, and nowadays there's a laser. Laser से mark कर there's a 10 feet. He just focused on 10 feet. Now he'll achieve that focus. Now, things is that after that 10 feet, right, there is a certain zone in background and foreground, right? Suppose करो तुमने 10 फीट पे फोकस किया, तो मे बी 10 फीट से थोड़ा आगे 9.5 फीट पर फोकस होगा, एंड 10 से 12 तक फोकस होगा। सो मोर एरिया, टू थर्ड एरिया विल बी इन बैकग्राउंड एंड वन थर्ड एरिया विल बी इन फोरग्राउंड, जिस भी पॉइंट पे आप फोकस करोगे। ऐसा नहीं कि तुमने 10 फीट पे फोकस किया तो 10 से पीछे का सारा एरिया फोकस होगा, इट्स नॉट लाइक दैट। It will be from the foreground also. It will come towards the foreground also, but lesser, one fourth, right? One fourth एरिया आएगा। अगर तुमने 8 फीट पे फोकस किया, 9 जिस पे भी फोकस किया है, तो वहीं से फोकस स्टार्ट नहीं होगा, राइट, इट विल कम्स फोरग्राउंड, टुवर्ड्स फोरग्राउंड ऑल्सो, राइट। इसलिए कई बार तुम देखोगे कई लोग क्या करते हैं कि दे फोकस ऑन नोज ऑन 1.4, राइट, on 1.4 they focus on nose. What happened, you many times you see in portrait the ear is out of focus, होता है ना। But once you बिल्कुल। focus on eyes, na, once you focus on eyes, na, nose and ear both is in the focus. The reason is now it's divided. Well, once you focus on nose, nothing is foreground. So you are just, wasting your focus area. Okay, area खराब कर रहे हो तुम। तो अगर तुम आईज पे करते हो तो बोथ थिंग्स विल बी इन फोकस। अगर 1.4 पे करते हैं, बहुत क्लोज जाके करते हैं, सो द थिंग्स इज नॉट ओनली द प्लेन, सो इट्स कॉल्ड जोन ऑफ एक्सेप्टेबल शार्पनेस। द जोन ऑफ इट्स शार्पनेस इज एक्सेप्टेबल, धीरे धीरे कम हो रहा है। सो डेप्थ ऑफ फील्ड को एक्सप्लेन करना है तो ओनली जस्ट रिमेंबर वन वर्ड, द जोन ऑफ एक्सेप्टेबल शार्पनेस कॉल्ड डेप्थ ऑफ फील्ड, राइट। बिकॉज ये जोन है ना, यहाँ से बॉटल पे आपने कहा ना ब्रांड का जहां तक नाम, तो दैट इज जोन, राइट। Yes. द जोन ऑफ शार्पनेस, जोन तो पीछे भी, बट जोन ऑफ शार्पनेस कॉल्ड डेप्थ ऑफ फील्ड, राइट। ये जो जोन है दैट्स कॉल्ड द डेप्थ ऑफ फील्ड। ये डेप्थ ऑफ फील्ड क्लियर है Okay. प्रणय, यस इज सर। इट क्लियर? ठीक है, चलिए, लेट्स नो स्टार्टेड विद दिस वन कि चलिए,
इस पे नंबर लिखे हुए हैं F1.4, 5.6, 16, राइट। अभी हमने कहा कि अपर्चर नॉट ओनली अफेक्ट योर एक्सपोजर, राइट, इट्स ऑल्सो अफेक्ट योर डेप्थ ऑफ फील्ड, राइट। तो डेप्थ ऑफ फील्ड जो अफेक्ट करता है, जैसे यहाँ क्या है, यहाँ कम डेप्थ ऑफ फील्ड है, इसको क्या कहेंगे, शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड, राइट। ये भी शैलो में आ सकता है। नो, एवरीथिंग विल बी इन फोकस कॉल्ड ग्रेट डेप्थ ऑफ फील्ड, इट्स कॉल्ड ग्रेट डेप्थ ऑफ फील्ड। अभी डेप्थ ऑफ फील्ड ज्यादा है ना, it's called great depth of field from foreground to background, everything is focused, so it's called great depth of field, ठीक है। Now through aperture how can you create that? अभी यहाँ पर एक नंबर है f1.4, 5.6, 16। इसमें एक चीज देख रहे हो, लार्जर द नंबर स्मॉलर द ओपनिंग, हो रहा है ना। नंबर्स जितने बढ़ रहे हैं ओपनिंग उतनी कम हो रही है, राइट। अब एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, उससे आप समझ जाएंगे आप लोग कि सपोज करो किसी बड़े पाइपलाइन से पानी आ रहा है, पानी वाटर आ रहा है, ठीक है। बड़े पाइपलाइन से पानी आ रहा है, देयर इज अ सर्टेन फोर्स ऑफ दैट पाइपलाइन, पाइप का सर्टेन फोर्स होगा ना पानी को आगे तक फेंकने का। पानी का अमाउंट तो बहुत ज्यादा है बट सर्टेन फोर्स होगा। यू जस्ट मेक अ पिन होल ऑन दैट पाइप और समवेयर। अभी रेंज किसका ज्यादा होगा, दैट पिन होल हैव ग्रेटर रेंज और दैट द बिगर पाइप हैव द ग्रेटर रेंज, किसका रेंज ज्यादा होगा, होल्ड पिन होल ना, राइट। बिकॉज विल पेनिट्रेट ओवर देयर, राइट। वो पेनिट्रेट कर रहा है ना, पिन होल का रेंज ज्यादा होगा। नॉट थिंक अबाउट, थिंक ओवर हियर द सेम थिंग्स। ये तीनों इमेजेस दिख रहे हैं ना। जैसे कि कई बार तुमने घर में देखा होगा, विंडोज चारों तरफ से ओपन कर दो, राइट, तो लाइट तो बहुत ज्यादा आ जाती है, बहुत ज्यादा लाइट आती है ना। बट कई बार देखोगे वेंटिलेशन से कोई लाइट आ रही है, उसका पैटर्न बहुत हार्ड और बहुत दूर तक जा रहा है। होता है ऐसा, किसी वेंटिलेशन छोटे होल से जो लाइट आती है तो बहुत शार्प होती है, हम्म, दिखता है, दिखता है ना वो, जी। कि बहुत शार्प। तो जस्ट लाइक दैट, थिंक अबाउट दैट वाटर टैंक और दैट विंडोज, कि वैसा ही है। अगर ज्यादा एरिया खोल दिया तो लाइट तो ज्यादा आ रही है बट इट इज नॉट शार्पर, ये बहुत शार्प नहीं होगा, राइट। बट जब पिन होल से लाइट जाएगी ना तो उसका एरिया शार्प होगा। एरिया शार्प उसका मतलब क्या हुआ, जोन बड़ा होगा, जोन ऑफ एक्सेप्टेबल शार्पनेस बढ़ेगा, राइट। व्हेन देयर सर। इज अ मोर अमाउंट ऑफ लाइट, जोन ऑफ शार्पनेस विल बी डिक्रीज, बिकॉज एक साथ बहुत सारा आ रहा है ना, तो क्या होगा, इट विल नॉट दैट मच शार्पर। बट जैसे ही कम होगा ना, क्या होगा, उसकी शार्पनेस बढ़ेगी। जस्ट थिंक अबाउट, अभी नहीं आ रहा है समझ में ना, पानी का देख लेना, कोई पाइप से या कभी किया होगा तो देखा होगा ऑब्वियसली यार, कि पाइप से जब बहुत ज्यादा पानी आएगी तो पानी तो ज्यादा आएगा बट फोर्स उतना नहीं रहता, है ना। तुम देखो क्या करते हैं, किचन में लगा देते हैं ना अभी के टाइम में वो वाला, कि पानी थोड़ा सा वो है, उसकी शार्पनेस देखो कितने नीचे तक जाती है, फोर्स तेज होता है ना उसका। एक टैब से पानी लो और एक अपने इससे पानी, दोनों में डिफरेंस दिखता है ना, कि उसकी शार्पनेस कितनी ज्यादा होती है। होता है ना शार्प वो, अगर एक किसी एक होल से पानी निकल के आ रहा हो तो, राइट। यस सर। हम्म, तो द रेंज इज पेनिट्रेशन जितना ज्यादा होगा वो उतना शार्प होगा। सेम चीज यहां पर है, जितना स्मॉलर द ओपनिंग, ठीक है, जितना छोटा ओपनिंग होगा आपका डेप्थ ऑफ फील्ड उतना ज्यादा होगा, ठीक है। ओपनिंग कम हुई तो क्या हुआ, लाइट कम हुई, राइट। लार्जर द नंबर हो गया तो स्मॉलर द ओपनिंग हो गई, स्मॉलर द ओपनिंग हो गई तो क्या हुआ, देयर विल बी द लेस लाइट, बट अफेक्ट क्या होगा, यू विल गेट ग्रेटर डेप्थ ऑफ फील्ड, राइट। सिंपल है, छोटा ओपनिंग हुआ, पेनेट्रेशन हुई, दिमाग में ये रखना, पेनेट्रेशन होगी तो क्या होगा, कि हमारा जो एरिया ज्यादा शार्प होगा, ठीक है। अब तीसरे पॉइंट पे ये आते हैं कि जब नंबर छोटा है, F1.4 नंबर छोटा है, राइट, 1.4 है ना, F16 है, ये कुछ उल्टा नहीं लग रहा। हम्म। F16 शुड बी हियर ना, बिकॉज ग्रेटर द नंबर ग्रेटर द ओपनिंग, इट्स वेरी सिंपल थिंग्स ना। द ग्रेटर द नंबर ग्रेटर द नम ओपनिंग, यही होना चाहिए बेसिकली, होना चाहिए ना। बट उल्टा है यहाँ पर, यहाँ पर उल्टा है, ठीक है। तो कितना 12 हुआ है, हम 8 मिनट का ब्रेक लेते हैं। पेन एंड पेपर, चलिए, पेन एंड पेपर ले लिया आप लोगों ने, या यहाँ जी सर। पर एक सेकंड रुको यार, क्या हुआ इससे। यस सर।
हाँ, ये डिस्प्ले दिख रहा है ना, 1.4, 5.6, 16, राइट? यस सर। दिख रहा है? बेसिकली ये जो नंबर्स है ना, इसको क्या कहते हैं? इट्स कॉल्ड एप स्टॉप। एफ स्टॉप और एफ नंबर, राइट? एफ स्टॉप और एफ नंबर, ठीक कहते हैं ना? सो ये नंबर क्या है? नंबर का कुछ मतलब, जैसे अपर्चर जो है, ये जो सीन, इसको अपर्चर कहते हैं। इस अपर्चर को वी डिनोट इट इन द एफ नंबर, राइट? बट दैट एफ नंबर इज नॉट द डायमीटर ऑफ द मेजरमेंट ऑफ डायमीटर। ये लग रहा है 1.4 mm होगा समथिंग कुछ, नो नहीं सर। ना? बिकॉज नंबर जैसे जैसे बढ़ रहा है, डायमीटर छोटा हो रहा है, तो दैट नंबर इज नॉट डायमीटर, राइट? जैसे जैसे यू आर जस्ट इंक्रीजिंग द नंबर, यू आर जस्ट डिक्रीजिंग द डायमीटर। सो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। इसका नहीं। मतलब ये डायमीटर का ओपनिंग भी नहीं बता रहा है कहीं से। इट्स नॉट द डायमीटर, मेजरमेंट ऑफ द डायमीटर, सो इट्स जस्ट द नंबर, राइट? इट्स जस्ट द नंबर। ये कहीं ना कहीं देख रहे हो, 16 में इतना होगा और 1.4 में इतना होगा। इज इट पॉसिबल? नहीं है ना, ये पॉसिबल नहीं है। इट्स जस्ट द स्टॉप इन टर्म्स ऑफ लाइटिंग इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए एक स्टॉप। सो टू कैलकुलेट द मेजरमेंट ऑफ ओपनिंग, राइट, कि मेजरमेंट ऑफ को कैलकुलेट करने के लिए देयर इज सर्टेन रूल, आप जिसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज फॉर एन एग्जांपल, you are using a lens that have the 50 mm focal length, right? लिख लो 50 mm focal length है तुम्हारे पास, 50 mm। Now to calculate the diameter of your certain aperture, right, आपको क्या करना पड़ेगा? You have to divide your uh, focal length with your f number। तो suppose करो, for an example, there is a 50 mm lens, right? यस सर। And 1.4 is your f number। What will be the diameter? डिवाइड कीजिए 50 को 1.4 से। 35.7। 35.7, राइट इट डाउन, राइट इट डाउन, राइट कीजिए। सबका यही आया है प्रणय, सबका यही आया 35.7, राइट? हमने क्या किया है यहाँ पर? फोकल लेंथ को एफ नंबर से डिवाइड किया है टू नो व्हाट विल बी द साइज ऑफ डायमीटर, राइट? वी आर कैलकुलेटिंग द साइज ऑफ द डायमीटर। तो अभी क्या हुआ? 35.7। ठीक है। दूसरा आते हैं 1.4 के बाद एफ 5.6 है, या 5.6 छोड़ते हैं। 1.4 के बाद क्या आना चाहिए दूसरा नंबर? बेसिकली अपर्चर के नंबर है ना सर्टेन, 1.4 के बाद 1.8 नहीं होता, राइट? या 1.9 नहीं है, 1.10 नहीं है। यू guys हैव टू ओनली रिमेंबर टू नंबर्स, 1 एंड 1.4, राइट? नंबर याद कर लो, 1 एंड 1.4। नाउ मेक इट डबल, सबको डबल करते जाओ। तुम्हें कोई भी अपर्चर नंबर याद करने की जरूरत नहीं। जैसे 1, 1.4, नाउ 1 का डबल, टू। 1.4 का डबल, 2.8। 2 का डबल अगेन, फिर 4। 2.8 का डबल, 5.6, 6। यस सर। राइट? अब 4 था, 4 का डबल 8, 8। यस। राइट? 5.6 का डबल 11, हम्म। 8 का डबल 16, 11 का डबल 22, राइट? 16 का डबल 32, 22 का डबल 44। तो बेसिकली नंबर्स ऐसे याद करना, 1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, ऐसे होता है स्टॉप अपर्चर का, ठीक है? जो वन स्टॉप है, आप दो नंबर याद करेंगे, आपको सारा नंबर याद हो जाएगा। पूरा सीरीज याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एफ पॉइंट सिक्स के बाद एफ 6.6 नहीं आता है। इन डिजिटल कैमरा में वो दे दिया है आपके कैमरे में कि 5.6 के बाद 6 कर लो, बट इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन ये नहीं आता है। वो स्टॉप ही आएगा, 1 स्टॉप, 2 स्टॉप, 3 स्टॉप, ऐसे स्टॉप ही आएगा। तो टू रिमेम्बर इट, इट्स वेरी इजी टू रिमेम्बर। 1 एंड 1.4 को याद रखिए, डबल करते जाइए। 1, 1 का डबल 2, 1.4 का डबल 2.8, 2 का डबल 4, 2.8 का 5.6, 4 का 8, ऐसे करते जाए। तो 1.4 के बाद क्या होगा? फिर 1। 2। 2 ना?
वाई 1.8 भी तो लाइक हम लोग देखते हैं। 1.8 देता है, 1.8 होता नहीं है। तो बहुत सारे लेंसेज में ना 1.8 दे रहा है, बट 1.8 होता नहीं है। ठीक है, दैट्स द टू बेसिकली, बट फॉर द मार्केटिंग रीजन दे राइट इट डाउन 1.8. You feel that it's just the nearby the 1.4, right? But there is no 1.8. 3.5 कोई numbers नहीं है. Just write it down. It's हम्म। just the 4, right? It will give you the intensity of 4 only. तो 4 का ही इंटेंसिटी दे रहा है 4 को, पर फॉर द मार्केटिंग रीजन 4 लिख देंगे। तो टेक्निकली क्या होता है, द एनी लेंस दैट इज स्टार्टेड विद द 4 is considered as the slow lenses. It will not consider as the fast lenses. Fast lenses किसको कहते हैं? The lens which have the f number is lower than 4. So that is considered in फास्ट लेंस। fast lenses. तो slow lenses में क्या हो जाता है, वो f4 या उससे ज्यादा जो है, it will consider in the slow lenses। ठीक है। तो ठीक है। तो अब आता है कितने पे, 50 mm पे। 50 mm पे दूसरा अपर्चर नंबर क्या है हमारा? दूसरा एफ नंबर क्या है? फिर 2 है ना? जैसे 2 को डिवाइड कीजिए 50 से। कितना हो जाएगा? 25 दिखाई। हो गया। चलिए 2 के बाद कितना आ जाएगा? 2.8। मैं आपका ये भी रिवीजन 2.8। 2.8 से देखिए डायमीटर कितना होगा? 2.7। ठीक है, फिर ऐसे 5 नंबर को बस कर लीजिए। 2.8 के बाद कर दीजिए 4 से। माँ को कॉल करें। हम्म। Sorry। कर लिए? यस सर, हो गए। हो गया। 4 या 5 नंबर हो गए ना? 4 हुए या 5? 5। अच्छा, अब एक काम करना, जो भी डायमीटर है ना, ठीक है, जो भी नंबर्स आपके पास आया है ना, सब लोग जैसे उस डायमीटर के आगे ना, जैसे यहाँ होल बना है तो उस नंबर के हिसाब से, अब एग्जैक्टली तो नहीं मैं कह रहा हूँ 35 mm का बनाओ, बट 35 mm का बनाओ, फिर 25 का बनाओ। सबका उस हिसाब से बनाओ तो जरा, उसके आगे नंबर के आगे बनाते जाइए। बना लिया? यस सर। प्रणय बन गया आपका? हाँ सर। बन गया। ठीक है। अब एक काम करते हैं प्रणय, उसको देखते हैं। एक चीज बताइए, 1.4 वाला जो डायमीटर है, ठीक है, हम्म। वो और लास्ट में क्या नंबर लिखा है आपने? सर मैं अभी बना रहा हूँ। अच्छा, बना रहे हैं। ठीक है, बनाइए उस नंबर से डिवाइड करके।
1.4 आप तीन ही बनाइए, 1.4, 5.6 और 16 का तीन बनाइए। बना ली। अच्छा एक काम करना, बस अपने आंसर को ना ये जो सामने पीपीटी है उससे मैच करना, उसके होल से मैच करना जरा। क्या कुछ मैच हो रहा है? सर हो यस। रहा है। साइज। मैच हो रहा है? यस सर। जी। क्या हो रहा है जैसे बताइए, दीपक बताइए आप। सर साइज मैच हो रहा है, डायमीटर का जो है 1.4 में जैसे बड़ा ओपनिंग है, तो इसमें भी हम हम्म लोग 0.4 से डिवाइड किए जिसमें उसमें बड़ा है हम्म ओपनिंग। हम्म वैसे ही F16 पे सबसे छोटा है, और जो हम लोग हम्म बनाए उसमें भी सबसे छोटा ड्रॉ किए हैं डायमीटर में, क्योंकि सबसे छोटा नंबर 3.12 है। 2.12 है। ठीक है। तो अब जो ये कभी ये कंफ्यूजन, कभी ये क्वेश्चन किया था कि ऐसा क्यों होता है? यस सर। मिल गया आंसर। यस सर। यदि आंसर के नंबर बढ़ाते हैं तो ये लाइट क्यों घट जाती है ना, और ओपनिंग क्यों कम हो जाती है, राइट? मेनी पीपल कंफ्यूज विद इट एंड दैट्स द रीजन इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड aperture. That's यस the one thing, right? And if you connect it with your that theory, that the water theory, you will get to know that about, the depth of field also. कि बड़ा सिंपल है, एक पाइपलाइन झरने का देखियो ना, पानी का वो कितना वो होता है, फोर्स होता है ना, पानी तो उसी टब से आ रहा है ना, वहीं से आ रहा है। सर। बट टैब लगा दोगे तो क्या होता है, टैब, यू सी द टैब, टैब पे क्या होता है, बहुत ही उससे पानी आता है, राइट? है ना? तो उतना फोर्स जो है वो नहीं होता, फोर्स इन द सेंस कैलकुलेटिव फोर्स नहीं होता है कि बिल्कुल इस रेंज से वहां तक जाएगा, राइट? वो नहीं होता है ना। जैसे होल भरा होगा वो फोर्स नहीं होगा। आप एक, तुम देखते हो किसी पाइपलाइन, बड़े पाइपलाइन में डाल दो, फिर प्रेशर डालो तो देखो कितना कम जाए, पानी ज्यादा जाएगा बट रेंज नहीं होगा। बट अगर वही काफी पतला पिन होल सा कुछ लगा हुआ है तो सी द फोर्स ऑफ इट, तो बहुत दूर तक जाएगा, राइट? तो दैट्स द पेनिट्रेशन। तो एक तो आंसर मिल गया आपका कि जितना नंबर बढ़ाएंगे उतनी लाइट कम आएगी। ठीक है। और नंबर बढ़ाने पे क्या होगा, ओपनिंग कम हो जाएगी, और जब ओपनिंग कम हो जाएगी तो लाइट ज्यादा शार्प होगी, राइट? तो नौ, ये आंसर मिला आपका कि लार्जर द नंबर स्मॉलर द ओपनिंग, ग्रेट डेप्थ ऑफ फील्ड। यस। लार्जर द नंबर स्मॉलर द ओपनिंग एंड द ग्रेट डेप्थ ऑफ फील्ड। और करेंगे क्या, अगर अभी समझने में इसको दिक्कत हो, वो तो ये जो मैंने एक्सरसाइज बताई है ना, ये 2 से 3 बार जैसे ही कर लेंगे ना, अब क्या करोगे, जो तुमने होल बनाया है ना छोटा बड़ा, तो क्या करोगे, अब सबसे छोटे होल पे क्या हो रहा है, डेप्थ ऑफ फील्ड सबसे ज्यादा है, तो एक लाइन सबसे लंबा खींच दोगे वहां पर, ठीक है? और 1.4 वाले पे छोटा लाइन खींचोगे, उसके अगले वाले पे उससे बड़ा, उसके अगले वाले पे उससे बड़ा, ठीक है? और मेक इट 4 और 5 टाइम्स, यू विल अंडरस्टैंड दैट द डेप्थ ऑफ फील्ड का जो ये सिस्टम है वो बड़े इजिली समझ जाओ। ठीक है। तो दूसरा तो हमारा ये था, डेप्थ ऑफ फील्ड था। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक बताइए? नो। पढ़ना नहीं हुआ सर। आपका? सर वो डिवाइड किससे करना है डिवाइड आप एफ नंबर से करेंगे, एफ नंबर से डिवाइड कीजिए। जैसे आपका फोकल लेंथ, मैंने कहा कि एक फिक्स फोकल लेंथ है 50 mm, उसको 1.4 से डिवाइड कीजिए, कितना आया? कैलकुलेटर में कर लीजिए, कैलकुलेटर में कर लीजिए ना। 35.7। 35, ठीक है। अब दूसरा नंबर देता हूं मैं, 2 से कीजिए, कितना आ जाएगा? इतना सिंपल है, 25, हाँ, राइट? 4 से करेंगे तो 12.5, 12.5। राइट? हाँ, तो और 4 तक ही मान लेते हैं। अच्छा यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, जितना मैं नंबर बढ़ा रहा हूं, आपका जो ओपनिंग है छोटा होते जा रहा है, हाँ, राइट? राइट, जितना नंबर बढ़ रहा है ओपनिंग छोटा हो रहा है। राइट। So हम्म 3.5 to 12 to 5 and हाँ, 12.5। राइट।
ये क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम एफ नंबर बढ़ा रहे हैं हमारी ओपनिंग कम हो रही है, हाँ राइट। तो हियर योर आंसर कि हम जो नंबर बढ़ा, अभी हम क्वेश्चन कर रहे थे ना कि द लार्जर द ओपनिंग द नंबर शुड बी लार्जर ना, हाँ बट वो तो नहीं है, यहाँ तो उल्टा है ना। हाँ। नाउ यू गॉट द आंसर व्हाई इट्स उल्टा, क्यों उल्टा है, राइट। है ना। कि जो फोकल लेंथ होता है उसको अगर हम एफ नंबर से डिवाइड करेंगे तो यू कैन कैलकुलेट योर डायमीटर, राइट। सो दैट एफ नंबर इज नॉट द मेजरमेंट ऑफ डायमीटर, एफ नंबर इज जस्ट फॉर द स्टॉप ओनली, ठीक है। ये समझ गए आप कि लार्जर द नंबर स्मॉलर द ओपनिंग, ठीक है। Larger the number, smaller the opening, less light will come, but you will get great depth of field, right? Because छोटा होल है तो लाइट दूर तक ट्रेवल करेगी, तो जोन ऑफ शार्पनेस क्या होगा, वो ज्यादा होगा, ठीक है। ये ठीक है, यहां तक कोई किसी को कंफ्यूजन नहीं है। डेप्थ ऑफ फील्ड का एक पार्ट क्लियर है अपर्चर का, कि डेप्थ ऑफ फील्ड एंड दूसरा एक्सपोजर, ठीक है। नाउ हम यहीं पर रुकते हैं डेप्थ ऑफ फील्ड पे, ठीक है। Now, there is a not only aperture that can affect your depth of field. There is a two more thing directly or one more thing indirectly. So we'll talk about the two things. There is a two more things that will affect your depth of field directly. One is distance and another is focal length. Okay, one is distance, another is focal length. Distance is when you're focusing distance. Distance is not ki how far or close you. I'm talking about your focusing distance, right? फोकसिंग डिस्टेंस समझते हैं, जहां से कैमरा रख के आप जिस जगह पे फोकस करेंगे, जैसे कि आपका कैमरा यहाँ है, ठीक है। मान लीजिए सामने अभी आपके हाथ में मेरा फोन है, या हाथ पे फोन है आपने रखा हुआ है, और आपने ठीक अपने से 1 फीट दूर पे किसी पे फोकस किया, ठीक है, 1 फीट पहले जो आदमी था। तो ये जो क्लोजिंग फोकसिंग डिस्टेंस है, जो फोकसिंग डिस्टेंस है 1 फीट ही होगा। बट आप उस बंदे को छोड़ के और 30 फीट पीछे कोई खड़ा है वहां फोकस किया, तो नाउ योर फोकसिंग डिस्टेंस इज 30 फीट, नॉट द 1 फीट। जहां फोकस करेंगे उस एरिया को, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उस डिस्टेंस से जो है ना डेप्थ ऑफ फील्ड अफेक्ट होगा। और मैं अभी एग्जांपल कर लेते हैं इस चीज का। सब अपना अपना हाथ ना, हाथ लेके अपने आईज के पास रखिए, आंख के थोड़ा जहां से आपका हाथ दिखाई दे रखिए, जहां से आपका हाथ क्लियर दिखाई दे। और उसके बाद आपके घर के पीछे की जो चीजें हैं वो देखिए जरा, क्या वो दिखाई दे रहा है, ब्लर दिखाई दे रहा है। ब्लर दिखाई दे रहा है ना। अब हाथ का डिस्टेंस ले लो, लगभग 3-4 फीट कर लो, हाथ को आगे कर लीजिए, अब देखिए, अब सारी चीजें देखिए, क्या दिखाई दे रहा है, सब फोकस में है अब, हम्म हम्म राइट। है फोकस में सारा। हम्म, द थिंग्स इज दैट जब आपका बहुत क्लोज फोकस रहेगा, राइट, तो देर इज अ शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड, आपका एरिया डिक्रीज हो जाए। जैसे हाथ पे हुआ ना, सिर्फ हाथ पे फोकस किया, बिल्कुल नजदीक था फोकस, तो क्या हो जाएगा, ये डेप्थ ऑफ फील्ड बहुत कम हो जाएगा। जब आपका फोकसिंग डिस्टेंस बढ़ेगा ना, डेप्थ ऑफ फील्ड बहुत बढ़ जाएगा। और अभी एग्जांपल कर लेते हैं, सबके हाथ में फोन है, ठीक ऐसा। है। एक काम करो, अपना फोन है ना आपके हाथ में, या दूसरा फोन है, अपने फोन से ज्वाइन किया, दूसरा फोन है आपके हाथ में, दूसरा फोन होगा, या इसी में कर लीजिए। आप एक काम कीजिए, कुछ भी थोड़ा कैमरा को बहुत नजदीक लेके जाइए, दोनों चीज होना चाहिए, पीछे बैकग्राउंड भी होना चाहिए थोड़ा सा डेप्थ में। तो पहले किसी बहुत नजदीक पे फोकस करके देखिए, अपने फिंगर पे फोकस कीजिए और पीछे कोई चीजें और हो, देखिए वो आउट ऑफ फोकस हो रहा है। फिंगर यस पे सर। फोकस कीजिए, बैकग्राउंड देखिए फोकस हो रहा है। यस सर। यहाँ पर सिर्फ फिंगर पे फोकस हुआ होगा और बाकी चीजें आउट ऑफ फोकस हो गई होंगी। कुछ ही ऑब्जेक्ट ले लो जो ज्यादा मूव ना करे, कुछ भी रख लो सामने, देन क्लिक इट।
हाँ जी, कुछ आया समझ में? यस सर। क्या हो रहा है, जब नजदीक में फोकस कर रहे हो तो सिर्फ फिंगर या किसी एक पार्ट पे फोकस हो रहा होगा, और बाकी चीजें आउट ऑफ फोकस हो रही है। हम्म। और जब तुम बीच में कोई सब्जेक्ट है वहां फोकस करके देखो, सारी चीजें फोकस में आ रही हैं। बीच में कुछ रख लो, बीच में कोई सब्जेक्ट रखे, थोड़ा डिस्टेंस पे मान लो, जितना नजदीक हैंड था उतना नजदीक नहीं, बीच में कुछ रखो, फिर फोकस करो, सी द डिफरेंसेस। हाँ जी, कुछ आइडिया लगा? क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है? पर वो पहले तो हुआ, हाँ, पर ये वाला नहीं हुआ। ये नहीं, दोनों को आपने एक ही जगह रखा ना, अब डिस्टेंस हाँ। बढ़ाना है। अब हाथ नहीं, कुछ और ऑब्जेक्ट थोड़ा डिस्टेंस से, आपका हाथ कितने दूर पे था फोन से? बस फिंगर, इधर एक ही। फीट, हाँ। 1 फीट होगा, राइट। हाँ। अभी ना कोई चीज ना जो आपके फोन से 4 फीट के डिस्टेंस पे, 5 फीट के डिस्टेंस, उस पे फोकस करो। जो 4-5 फीट के डिस्टेंस पे, उस पे फोकस करो। नहीं, अभी भी आपको फोकस दीपक उतना ही होगा, बिकॉज वो 2 ही फीट हो रहा है, हाथ 2 फीट से आगे थोड़ी जाएगा। कोई सब्जेक्ट ऐसा रखो जो 4-5 फीट पे हो, उस पे फोकस करो, फिर देखो डेप्थ ऑफ फील्ड अपने आप बढ़ जाएगा। तो जो 4 5 फीट पे अगर कोई मतलब सब्जेक्ट रख के खींच रहे हैं तो सब मतलब फोकस में आ रहा है। फोकस में आ रहा है ना? जो है वो भी सब आ जा रहा है। राइट, आ रहा है ना? यस सर। अब बताइए, आपने अपर्चर चेंज किया क्या अपने कैमरे का? नहीं ना? नो सर। नहीं ना? बट क्या हुआ, डेप्थ ऑफ फील्ड बढ़ा? यस सर। हुआ प्रणय, हुआ ये? यस सर। राइट। आपने अपर्चर चेंज किया क्या? नहीं ना? नहीं, अपर्चर तो चेंज नहीं किया डेप्थ ऑफ फील्ड के लिए। अपर्चर चेंज करते, मान लो ऑटोमेटिक भी चेंज होता, तो लाइट कम हो जाती ना। हाँ। वो तो नहीं किया आपने। नहीं। नहीं किया है ना? अपर्चर चेंज नहीं किया, सिर्फ व्हाट यू ओनली चेंज द फोकसिंग डिस्टेंस। In first image, you just focus on the 1 feet. From your camera to your subject, focusing distance is 1 feet. That's the reason there is a shallow depth of field. Once you focus on 4 feet, 5 feet, or more, more the distance, there will be the great depth of field, right? जितना ज्यादा distance होगा, जितना दूर से shoot करोगे, उतना ज्यादा depth of field होगा, right? So the second things that affect your depth of field is distance, right? क्लियर है दीपक, कोई कंफ्यूजन है? नो सर, क्लियर। क्लियर है कि दूसरा जो है ये क्या है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस से डेप्थ ऑफ फील्ड इफेक्ट होता है। एक अपर्चर से होता है, दूसरा डिस्टेंस से होता है। नौ, द थर्ड वन, तीसरा क्या है? तीसरा है लेंस। ठीक है। लेंस क्या होता है? 3 टाइप के लेंस होते हैं, वाइड एंगल, टेलीफोटो और नॉर्मल। नॉर्मली जो होता है, क्या होता है? वाइड एंगल, टेलीफोटो और नॉर्मल। अब नॉर्मल लेंस हम किसे कहते हैं? तो जिसका फोकल लेंथ अराउंड 28 से लेके और 85 के बीच होता है। नहीं, the lens that can the cover or replicate that much area that human eye can see, right? ह्यूमन आई जितना एरिया देखता है, उतना एरिया जो लेंस देख ले, कवर करे, दैट इज नॉर्मल लेंस। एंड हियर जस्ट आई मेंशन वन थिंग, आई मेंशन ह्यूमन आई, नॉट आईज। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द वन आई। तो लेंस भी तो एक ही होता है ना। तो इंसान की जो आंख है, वो जितना आंख जितना एरिया देखता है, उतना एरिया जो लेंस कैप्चर करे, दैट इज योर नॉर्मल लेंस। तो उसको कंसीडर किया गया है, ठीक है, 35 टू, मतलब 30 mm, 35 mm से 50-55 mm तक जो है वो कंसीडर है, दैट इज नॉर्मल लेंस। बिलो ऑफ दैट क्या हो जाता है? वो वाइड लेंसेज, राइट?
तो नॉर्मल लेंस का कैलकुलेशन यही है कि ह्यूमन आई के जितना जो है वो करेगा उतना वही तुम्हारा जो है वो नॉर्मल लेंस हुआ। बिलो बिलो दैट क्या हो जाएगा, वाइड एंगल, और एबव देन दैट हो जाएगा। तो इसका मतलब 24 mm से देखते हैं जो नीचे जाता है उसको कहते हैं वाइड है, वाइड है, वाइड है, राइट। 24 से ही वाइड शुरू हो जाता है, 30 से ही वाइड शुरू हो जाता है, उधर 55 के बाद ही वाइड टेली शुरू हो जाता है, राइट। यही है ना। तो बिलो द नॉर्मल लेंस इट्स वाइड एंगल, एबव द नॉर्मल लेंस इज टेलीफोटो लेंसेज, राइट। इसके और भी कैलकुलेशन है कि कैसे करते हैं, बट अभी हमारे पास टाइम नहीं है उसको करेंगे, तभी हम डेप्थ ऑफ फील्ड को ही वो कर लेते हैं। कि अब क्या होगा ये समझो, ये जो मैंने फोकल लेंथ का ये समझते हो क्या होता है, क्या होता है बताइए दीपक, क्या फोकल होता लेंथ अराउंड वैसे ही होता है, ज्यादा टेलीफोटो नहीं पूरा। होता क्या, व्हाट इज फोकल लेंथ का। सर फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन हम्म, बिटवीन बिटवीन द सब्जेक्ट एंड सेंसर। तो चलिए, तो आपका जो लेंस है मान लो 35 mm का है, राइट, या 50 mm का है। सब्जेक्ट तो कम से कम 4 फीट दूर पे खड़ा रहता है, तो वो डिस्टेंस तो 4 फीट का होना चाहिए, में क्यों। सब्जेक्ट थोड़ी एम इज मिलीमीटर ना। लेंस और सेंसर का डिस्टेंस। हाँ, ठीक है, जा रहे हैं वहां पर। डिस्टेंस बिटवीन रियर एलिमेंट ऑफ द लेंस, राइट, डिस्टेंस बिटवीन रियर एलिमेंट, सबसे पिछला एलिमेंट जो लेंस का है, जो लगता है ना, देखते हो जब लगता है लेंस ऐसे, जैसे सबसे पीछे एक एलिमेंट होता है, डिस्टेंस बिटवीन दैट रियर एलिमेंट टू द सेंसर इज कॉल्ड फोकल लेंथ, राइट। यहां से वहां तक का जो डिस्टेंस है उसको जो क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। कहाँ, रियर एलिमेंट ऑफ द लेंस टू द सेंसर, राइट। वो जो हमारा जा रहा है वो फोकल लेंथ कहते हैं। अब एक चीज बता, जब तुम टैली करते हो, टेलीफोटो करते हो, तो क्या होता है। उसका जो भी रियर रियर साइड होगा, लेंस का रियर एलिमेंट वो अंदर साइड में होगा, तो थोड़ा सेंसर से 50 mm की दूरी पे होगा, हम्म। या फिर 50 mm से ज्यादा की दूरी पे। इसका मतलब होता है कि जब तुम जूम इन करते हो, कुछ भी करते हो, देखते हो जो रियर एलिमेंट है वो थोड़ा आगे भागता है। जब जूम इन करते हो, बैरल देखते हो, लेंस बैरल आगे जाता है, यस सर। जाता है ना, है ना। एक सेकंड रुकना। वन सेकंड, ठीक है, चलिए। तो बेसिकली होता है कि जब तुम जूम करते हो ना, रियर एलिमेंट देखते हो सेंसर से थोड़ा आगे चला जाता है, जाता है ना। जब जूम करते हो देखते हो बैरल, लेंस का बैरल आगे जाता है, दिखता है आपको। लेंस का बैरल आगे जाता है ना जब जूम इन करते हो तो, या लेंस वहीं रहता है, जब जूम इन करोगे तो देखते नहीं आगे की तरफ जाता है, लेंस बड़ा लंबा होते जाता है। बेसिकली पूरे ऑप्टिक्स जो है वो आगे चले जाते हैं, ठीक है, पूरे ऑप्टिक्स आगे चले जाते हैं। तो बेसिकली वाइड एंगल क्या होता है, वाइड एंगल शॉर्ट फोकल लेंथ हुआ ना, जैसे 24 mm 20 mm, इसका मतलब रियर एलिमेंट और इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, कम होगा ना। हम्म। वाइड एंगल में क्या होगा, रियर एलिमेंट का और सेंसर का डिस्टेंस कम होगा ना। वाइड एंगल मीन्स व्हाट, 24 mm, 16 mm, 12 mm, 18 mm, यही होगा ना, यही है, राइट। वाइड बिल्कुल। एंगल यही हुआ ना तुम्हारा। टेली क्या होगा, 60 mm, 100 mm, 200 mm, नाउ द डिस्टेंस इज इंक्रीज। अब एक चीज बताओ, कोई पैटर्न ऑफ लाइट जो शार्प होके जाएगी, ठीक है, अगर उसको 200 mm डिस्टेंस तय करना पड़ेगा तो क्या होगा, उतना शार्प रह पाएगा वो, अनशार्प होगा ना। इफ दैट लाइट हैड टू ट्रेवल थ्रू द 200 mm, उस टनल से जाना पड़ेगा, तो दैट इट विल नॉट दैट मच शार्पर, राइट। But if that light have to only travel like the 12 mm, 13 mm, 20 mm, 24 mm, it will be sharper, right? So that's the one reason कि wide angle lens have the great depth of field if you compare it to the telephoto lenses. So normal है,
बड़ा सिंपल समझने का, वाइड एंगल हैव ग्रेट डेप्थ ऑफ फील्ड, टेलीफोटो हैव द शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड, ठीक है। तो तीन चीजें हो गई, डेप्थ ऑफ फील्ड को तीन चीजें अफेक्ट कर, दूसरा डिस्टेंस, तीसरा थर्ड वन इज योर लेंस, राइट। यही है ना। बिल्कुल सर। ये तीन चीजें हैं। इसकी आप लोग लेकिन प्रैक्टिस कर लेंगे तभी समझ में आएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है ये, बट एक दो बार प्रैक्टिस करोगे इट्स इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। बट अगर नहीं समझ में आए तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्लास से याद आया, कल नेक्स्ट क्लास नहीं है आप लोगों की, कल मेरा एक शूट है तो शायद मैं लेट हो जाऊंगा, तो कल नहीं है। तो नेक्स्ट वीकेंड जो है मैं तीन क्लासेस दूंगा, फ्राइडे सैटरडे संडे, ठीक है। कल मेरा एक शूट है, वहां मैं नहीं जा रहा हूँ। तो कल के लिए जो आप लोगों का होमवर्क है, वो बेसिकली जो आपने दोनों ने ज्वाइन किया, प्रणय और ये, इनके लिए है कि आप लोग जो है नॉर्मली, अपने आपके पास कैमरा है? सर मैं ले सकता हूँ फ्रेंड से बरोबर से। अब फ्रेंड से ले या फोन से ही करें, कोई बात नहीं है। और आपके पास दीपक है। है आपके पास, तो लेंस कौन सा है? सर एक 85 mm है और एक 28 to 70 mm, जूम है। हम्म। नो, द थिंग्स इज यू गाइस हैव टू शूट ऑन 28 mm, as much as possible compose wide, because telephoto is not photography. क्लोज में क्या करोगे, क्या होगा? इफ देयर इज थिंग्स इज वाइडर ना, देन यू नो, तभी आप कुछ कर पाते हो कि देयर इज मेनी थिंग्स टू कंपोज, तभी आप स्ट्रगल करते हो कंपोज करने में। तो इट कुड बी 28 mm, और प्रणय अगर आपके पास नहीं है कैमरा तो फोन से ही कीजिए, बट इट शुड बी वाइडर एंड इट शुड बी हॉरिजेंटल नॉट वर्टिकल, रील वाला फॉर्मेट नहीं। राइट। जस्ट होल्ड योर फोन हॉरिजेंटल, राइट। हॉरिजेंटल फोन होल्ड करेंगे और आप भी 28 mm पे क्लिक करेंगे, बट क्लिक कुछ भी करेंगे, मैं कोई टॉपिक नहीं दे रहा हूं आपको, मैं आपका फोटोग्राफी सेंस समझना चाह रहा हूं। सो देयर शुड बी द 5 फोटोग्राफ जो आप कल कैप्चर करके मुझे मेल कर देंगे, ठीक है। कल मॉर्निंग में कीजिए, इवनिंग में कीजिए, 5 फोटोग्राफ। सर रिनेम इट विद योर नेम दैट फाइल, बिकॉज बाकी लोग भी भेजते हैं, मिक्स ना हो जाए। तो जैसे दीपक है तो दीपक 1, दीपक 2, दीपक 3, दीपक 4, दीपक 5, राइट, लाइक दैट। सो इट शुड बी 5 फोटोग्राफ जो आप मुझे भेजेंगे, ठीक है, कल शाम तक। और दूसरा ये कि अभी मैं कोई मूवी का नाम नहीं बताऊंगा, एक कोई भी फिल्म जो आपको पसंद हो, आप उसको देखिए, दोबारा देख लीजिए, आपको पसंद, जस्ट वॉच दैट फिल्म्स एंड एटलीस्ट राइट 5 to 10 points that is related to cinematography. Either you like the shot, why you like that shot, right? The thing is always answer that why factor, कि why you like this shot, right? आपको लग रहा है इस पार्ट के बारे में लिखना चाहिए, दिस कैमरा मोमेंट इज गुड, दिस फ्रेमिंग इज गुड, दिस लाइटिंग इज गुड, दैट कैमरा मोमेंट इज गुड। डोंट राइट अबाउट द एक्टिंग डायरेक्शन, राइट, या स्क्रिप्ट वाज वेरी गुड, ये सब कुछ नहीं लिखना है, राइट। You just only write about the camera part. At least 5 or 10 point. Write any film that you watch, that you love to watch. मैं अभी ये नहीं कहूंगा वर्ल्ड सिनेमा देख लो, ये करो वो करो, इज द फर्स्ट क्लास। तो फर्स्टली जस्ट वॉच इट, जो भी फिल्म आपको पसंद हो, ठीक है। और 5 फोटोग्राफ कल भेज देंगे, और फिल्म के बारे में लिख के आप मुझे अगली क्लास से पहले मेल कर देंगे। तो अगली क्लास हम फ्राइडे को लेने जा रहे हैं, तो थर्सडे जो है हमें वो मिल जानी चाहिए। अब फिल्म शॉर्ट आउट कर लीजिए कौन सी फिल्म हो, और पीडीएफ बना के भेजेंगे। पीडीएफ में यू जस्ट टेक स्क्रीन शॉट ऑफ दैट पर्टिकुलर सीन जिसके बारे में आप बात करेंगे, जिसके बारे में आप लिख रहे हैं, तो आपके पीडीएफ में उसका वो स्क्रीन शॉट होना चाहिए, नेट नीचे जो है जो भी आप डिटेल लिखेंगे वो होना चाहिए, दैट विल बी इन पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है। 5 points लिखने हैं सर। या 5 पॉइंट, सिर्फ 5 पॉइंट्स ओनली, ठीक है। एंड द रेस्ट ऑफ इज कि करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए। करंट अफेयर्स जो है वो उसके लिए कुछ नहीं है, करंट अफेयर्स में ये इंडिया टुडे का और उसका एक ऐप आता है, जीके का, और उसका इंडिया टुडे का ही शायद आई थिंक है। इंडिया टुडे किसी का है, आउटलुक किसी का ऐप है एक, इन विच दे जस्ट गिव यू 30 or 40 जनरल अवेयरनेस क्वेश्चंस, या 50 है शायद आई थिंक। वो ऐप डाउनलोड कीजिए, कहीं पर गूगल पे सर्च करिए कि जीके का कौन सा ऐप है, और एटलीस्ट ये 50 जो वहां पर आते हैं, फिर क्या कर, जब आप पढ़ लेते हो तो क्विज भी करते हैं 10 से 20 क्वेश्चंस का, राइट। तो वो डेली प्रैक्टिस में जनरल अवेयरनेस डाल दीजिए, ठीक है। सर ये 5 जो फोटोग्राफ्स होंगे एडिटेड होंगे या फिर नॉन ना, नो नो एडिटेड? नो, जो जो बिल्कुल रहो, जो आपने कैप्चर किया वही होगा, कुछ नहीं करना उसमें, कोई कलर, जैसे ऑल अबाउट जो मैं देखना चाह रहा हूँ, इट्स अबाउट द फॉर द फ्रेमिंग और ओके। कंपोजिशन। तो हमें उससे क्वालिटी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ओके गाइस, देन गुड नाइट।
तो मिलते हैं अगले हफ्ते फ्राइडे। हाँ, ओके चलिए, सर। गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू सर सर। गुड नाइट। थैंक यू वेलकम, सर। वेलकम, वेलकम डियर, वेलकम डियर, Thanks. वेलकम।